हाय सर। हाँ जी। ठीक है जी, कल से आगे बढ़ते हैं। कल मैंने बताया था आपको कि बीजीपी में नेटवर्क टेबल, नेटवर्क कैसे एंटर किए जाएंगे और किस तरीके से आप बीजीपी टेबल बनाओगे, और बीजीपी की टोपोलॉजी यानी बीजीपी टेबल। उसके बाद राउटिंग टेबल के ऊपर बात की थी। तो हम बना सकते हैं वाया नेटवर्क कमांड के थ्रू, आप राउट इंजेक्ट कर सकते हो, वाया रीडिस्ट्रीब्यूशन आप राउट इंजेक्ट कर सकते हो, और डिफॉल्ट राउट भी आप इंजेक्ट कर सकते हो। ये तीन मैंने आपको तरीके बताए थे। ये बीजीपी में क्या सभी राउटिंग प्रोटोकॉल का कॉन्सेप्ट है, और सभी में आप इस तरीके से काम कर सकते हो। तो आज जो है, कल रह गया था हमारा समराइजेशन। तो ऑटो समरी तो कल हमने देख लिया था। अब मैनुअल समराइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जितने भी इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल हैं, सभी में ऑटोमेटिक समरी और मैनुअल समरी का एक ऑप्शन दिया गया है। समराइजेशन बेसिकली क्या करता है, इसे हम लोग कहते हैं सुपरनेटिंग करना। समराइजेशन क्या है, जैसे कि आपने सबनेटिंग की हुई है किसी की, जैसे 10.0.0.0 नेटवर्क की आपने कितने पर सबनेटिंग कर दी है? 240। कितने यानी 28। 28 बिट पे आपने सबनेटिंग करी, तो सबनेट मास्क क्या हुआ 28 का? रंजन? सर हम्म, 128 जोर से बोलो। सर याद नहीं आ रहा उसका 25 का। याद नहीं आ रहा। 28 है ये मेरे भाई। सूरज? और 248 है रहेगा शायद। 255 248। धन? 240। 240। 40 है। अरे भाई, ये तो याद होनी चाहिए फिगर्स। ये है। यस। ठीक है। तो अब अगर आप इसमें सबनेटिंग को सबनेट्स देखते हो, तो आप बना सकते हो क्या? 0.0.0.0.16 16 दूनी, यही तो बनेंगे। यस सर। ये सबनेट्स हैं 28 बिट पे, 28 बिट्स पे। अब आपने क्या किया, ये राउटिंग में डाल दिए सब सारे नेटवर्क्स। तो अगर ऑटो समरी लगा है, तो इन सब कंपोनेंट सबनेट्स की जगह ये सब क्या है कि 10.0.0.0.0/8 के कंपोनेंट्स हैं सब सबनेट्स। इनकी जगह इन्हें एडवर्टाइज करने की बजाय अगर ऑटोमेटिक समराइजेशन आप यूज करते हो, तो राउटर ये 8 नेटवर्क ना भेजने के बाद बदले ये भेज देगा। ये तो हो गया ऑटो समरी। ठीक है। एक होता है कि इसमें राउटर क्या करता है कि सभी नेटवर्क का, ये जो नेटवर्क है, जो ऑटो समरी में बेसिकली राउटर कैसे प्रोसेस करता है, वो क्या करता है, ये जितने भी आपने नेटवर्क्स लिखे हैं इनके ऊपर फर्स्ट ऑक्टेट रूल को अप्लाई करता है। फर्स्ट ऑक्टेट रूल जानते हैं? फर्स्ट ऑक्टेट रूल क्या है? एक क्लास ए आईपी ये उठा लेगा। करेक्ट। फर्स्ट ऑक्टेट रूल क्या है? अगर पहला ऑक्टेट अगर जिस रेंज में आएगा उसी ऑक्टेट को कंसीडर करेगा। समझ, बताओ, फिर से बताओ। ये जो 4 ऑक्टेट होते हैं, ये 4 ऑक्टेट पहला ऑक्टेट जिस रेंज में आएगा उसी रेंज को ही उसे फॉलो करेगा। आप बताओ सूरज, व्हाट इज द फर्स्ट ऑक्टेट रूल ऑफ आईपी एड्रेसिंग? फर्स्ट ऑक्टेट रूल के बारे में तो नहीं मुझे पता, लेकिन जो उसका लॉजिक है मेरे ख्याल से फर्स्ट ऑक्टेट का मतलब जो भी वो क्लास में है, जैसे कि आपने 10./8 लिखा है, तो फिर /8 बिलोंग्स टू द क्लास ए, सो इट विल बी सम इट विल बी मींस फॉर क्लास ए द मास्क इज 8, फॉर क्लास बी इट्स 16, and class C is 24. 24, yes. Okay. So क्लास ए अभी 8 है, तो फिर वो क्लास क्लास ए
क्लास ए के जो रेंज है उसको एडवर्टाइज फुली सभी नेटवर्क को करेंगे एडवर्टाइज। मीन्स आप ये कहना चाह रहे हो 192 मतलब ये क्लासफुल है, क्लासलेस नहीं है, तो यू नो all the it will be you know the network will be 255.0.0.0 के उसमें पूरा एडवर्टाइज करेंगे। ओके 192 168 1.0/24 is class C network. Yeah. Is it possible? 192 192.0.0.0/24 हाँ पॉसिबल है ना। पॉसिबल है। और 192.0.0.0/8 अभी वो फर्स्ट क्लास का जो आपने रूल बताया उसके हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्लास सी के इसमें ये पॉसिबल नहीं है। नहीं है सर। नहीं पॉसिबल है, लेकिन वो फर्स्ट ऑक्टेट के हिसाब से ये सिर्फ क्लास Yes. ए के इसमें एडवर्टाइज होगा 255.0.0। धन ये पॉसिबल है ये वाली सिचुएशन? I would say no, because the first octet for A should be 01 and for B it should be 10 and Yes. for class C it should be 11. Yes. The first octet rule says whenever your machine, your PC is going to determine the class of given IP address, it must the check, it follow the first octet rule. ये क्या करता है? पहले octet को चेक करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो 8 बिट है इनकी पोजीशंस के अकॉर्डिंग वो क्लासेस को डिटरमाइन करता है इन द केस ऑफ आईपी वर्जन 4 ओनली। वो क्या है? 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0। ये अगर फर्स्ट ऑक्टेट में फर्स्ट बिट 0 होती है तो इट्स क्लास ए, फर्स्ट बिट 1 सेकंड बिट 0 होती है तो क्लास बी, फर्स्ट 2 बिट 1 और थर्ड 0 मींस ये बिट ऑन और ये ऑफ तो ये क्लास सी। ये रेंज क्या देती है आपको? 0 से लेकर 127 तक। ये देता है 128 to 191 और ये देता है 192 to 223। यही तो है रेंज अकॉर्डिंग टू द क्लास। जब ये डिटरमाइन कर लेता है तो ये ऑटोमेटिकली इनके मास्क सेट कर देता है। तो ऑन द टाइम ऑफ ऑटो समराइजेशन, जब आप ऑटो समराइजेशन करते हो तो सिस्टम क्या करता है? आपके गिवन राउट्स पे जो आपने नेटवर्क में एडवर्टाइज किए हैं उनमें फर्स्ट ऑक्टेट रूल लगाता है और फर्स्ट ऑक्टेट रूल लगाने के बाद उनके अकॉर्डिंग इसका सबनेट डिटरमाइन कर लेता है। तो फर्स्ट ऑक्टेट रूल क्या कहता है इसमें? अगर मैं यहाँ पर होता इस नेटवर्क में 10 में तो इसे चलाता और ये कहता हो ये तो क्लास ए का एड्रेस है, तो क्लास ए का मतलब पहला दे उठा लो 10.0.0.0 और डिफॉल्ट सबनेट मास्क डालकर इसको सुपरनेट बनाकर आगे राउट में अपडेट एज अपडेट भेज दो, दैट्स इट। लेकिन फर्स्ट ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ये जो सिचुएशन है ये राइट नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये पॉसिबल है जब आप मैनुअल समराइजेशन करते हो। मैनुअल समरी क्या कहती है? अब जैसे आपके पास अलग अलग नेटवर्क हैं 192.168 1.0/24 192.168 2.0/24 192.168 3.0/24 192.168 4.0/24। ये क्या है? ये चारों क्लास सी के
एड्रेसेस हैं क्लास सी के, ओरिजिनल एड्रेस है 24 के साथ आए, सबनेटिंग नहीं है। अब क्या है, या तो आप इन चारों को एडवर्टाइज करोगे। अब क्या सिस्टम में जब अगर आप ऑटो समरी लगाते हो तो सिस्टम क्या करेगा, इन चारों को अलग अलग एडवर्टाइज कर देगा ऑटो समरी में भी, बिकॉज दे आर द क्लासफुल कंप्लीट क्लासफुल एड्रेसेस, क्योंकि अलग अलग यूनिक आइडेंटिटी के साथ है। लेकिन मैनुअल समरी अगर आप करना चाहते हो तो आप इसको भी क्या कर सकते हो, इन चारों को ओमिट करके कर सकते हो 192 168 0.0/16 इसको एडवर्टाइज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ दीज फोर्स। ये कॉन्सेप्ट है मैनुअल समरी का। यू नीड टू डिसेबल ऑटो समरी फीचर एंड पुट दिस नेटवर्क वाया द मैनुअल कमांड। मैनुअली कमांड से आप इसको दे सकते हो और सिस्टम चल पाएगा। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सुपरनेट। सर एक क्वेश्चन है, अभी ये जो आपने समराइज किया है 1 2 3 4 का नेटवर्क है ना, तो फिर हमें 16 का पूरा सब सुपरनेट ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरे ख्याल से 20। हाँ, वो तो आप इसमें से भी निकाल सकते हो ना, आप इसे 22 23 में कर सकते हो। हाँ ओके, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से, मतलब इट्स पॉसिबल देन। ओके ओके। और भी नीचे जाना चाहते हो तो 192.0.0.0 अगर आप डाल दो तो ऐसा कोई भी नेटवर्क जिसमें 192 होगा वो समरी का पार्ट बन जाएगा। तभी ये जो तो ये एड्रेस है, सिचुएशन पॉसिबल है ना, तो 192 का 192.0.0.0 यस /8 पॉसिबल है, possible है। ये पॉसिबल है अगर आप मैनुअल समराइजेशन करते हो तो अब राउटर में एक ये डाल सकते हो। जब ये पॉसिबल है राउटर्स में, इसे क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ ऑल सबनेट, ऑल मेजर आपने सबनेट। बोला ऑटो समराइज, सॉरी मैनुअल समराइजेशन, तो जिसमें हम लोग राउटर का, हम लोग खुद राउटर को बोलेंगे कि हाँ ऐसा डालना है, तो जो बिल्कुल, ऑटो समराइजेशन होता है वो राउटर खुद /8 है तो उसके हिसाब से हाँ डाल देगा। वो फिर फर्स्ट ऑक्टेट रूल को ही फॉलो करेगा। वो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी की जो डिफॉल्ट रूल क्लासिफिकेशन है उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। 8 16 और 24। ओके, ऑटो समराइजेशन में ऑटो बाय डिफॉल्ट। समराइजेशन में केवल यही पॉसिबिलिटीज है। और अगर आपको ये करना है, मतलब जो डिफॉल्ट रूल्स हैं उनको भी आप ओवर रूल करना चाहते हो, बाय द हेल्प ऑफ मैनुअल समराइजेशन यू कैन डू दिस। ओके, तो बाय डिफॉल्ट राउटर के जो प्रोटोकॉल्स है, ये राउटिंग के प्रोटोकॉल्स है, उसमें ऑटो समरी एनेबल रहता है ना, तो हमें नॉट एनेबल, ये हाँ। बाय डिफॉल्ट एनेबल रहता है ना, तो फिर नहीं उसमें नहीं, ये हमें डिपेंड करता है आईओएस के ऊपर। ओके हाँ, डिफरेंट अगर आईओएस में। मतलब अभी क्या, जैसे बीजीपी में नो ऑटो समरी लगा हुआ आता है, आप ओके चाहो तो आप ऑटो समरी लगा दो, तो आपको कुछ करना नहीं है, बस ऑटोमेटिकली वो इसके ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। ओके, तो बीजीपी में अलग है, बाकी सब में ऑटो समरी एनेबल। पीआईजीआरपी में भी पहले ऑन आता था, अब बंद आता है। अब सभी में नो ऑटो समरी लगाता है, आपको ऑन करना पड़ेगा। अच्छा ओके पहले आता था आईओएस 12.4 से पहले, आईओएस 12.17 के आसपास ऑटो ओके समरी ऑन आता था पहले, अब बंद आता है सब। ओके ओके ओके, अब कस्टमर के ऊपर है, मतलब एडमिन के ऊपर है कि वो क्या करना चाहता है। ठीक है ठीक ओके। ठीक है, हम्म अब क्लियर है समराइजेशन क्या है। अब आपको क्या करना है, मैनुअल समराइजेशन करना है बीजीपी के अंदर। अब बीजीपी में क्या है, बाकी सब में तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब में आप जाओगे, एक ये नेटवर्क निकाल लिया अपने समरी नेटवर्क और कमांड दोगे आईपी समरी एड्रेस और प्रोटोकॉल का नाम दीजिए और नेटवर्क दे दीजिए, जो भी आपका समरी है, तो समरी एडवर्टाइज होनी शुरू हो जाती है। इनकी जगह कंपोनेंट सबनेट नहीं जाते, आपके मैनुअल जो समरी आप निकालोगे वो उसके थ्रू जाना शुरू हो जाता है। लेकिन बीजीपी में थोड़ा सा डिफरेंस है। इन द केस ऑफ बीजीपी यहाँ चलता है एग्रीगेशन। वैसे बोथ आर द सेम थिंग, सेम वर्ड्स, समराइजेशन और एग्रीगेशन एक ही बात है, आप एग्रीगेट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन बीजीपी में क्या है, एग्रीगेट के दो एट्रीब्यूट भी हैं और थोड़ा सा डिफरेंस है बीजीपी में, क्योंकि बीजीपी केवल एक प्रीफिक्स को ही फॉरवर्ड नहीं करता, ये आपके एएस की इंफॉर्मेशन को भी फॉरवर्ड करता है। ठीक है, सर जस्ट टू इंटरप्ट, इसका रिकॉर्डिंग चालू है ना? हाँ जी चालू है, ओके ठीक। हाँ ये चल रही चालू है, ठीक है। तो एग्रीगेशन के केस में अगर मैं बात करता हूं तो बीजीपी में क्या करना है, बीजीपी में खाली प्रीफिक्स को ही आप एग्रीगेट नहीं कर सकते,
यहाँ ऑटोनोमस सिस्टम नंबर भी है, और ऑटोनोमस सिस्टम नंबर जो है, जो एएस पाथ मैंने आपको बताया था, वो बीजीपी में आपके अपडेट के साथ कैरी होता है। वो अपडेट का एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। विदाउट एएस पाथ के आप ट्रैवल नहीं करते, ठीक है। और ट्रैवल में जो इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, तो अगर आप किसी चीज को एग्रीगेट करोगे तो उसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। एग्रीगेशन के टाइम पे एएस पाथ भी एग्रीगेट हो सकते हैं, और अगर एएस पाथ एग्रीगेट हुए तो क्या सिचुएशन है, तो आपको क्या हैंडल करना है, उन सब चीजों के बारे में हम आज बात करेंगे। क्लियर है? श्योर सर, ये जो एएस पाथ है नॉर्मली हमको कैसे मालूम पड़ेगा? जब हम ट्रेस राउट करते हैं तभी मालूम पड़ेगा, या फिर ट्रेस कैसे राउट से नहीं, बीजीपी टेबल से शो होगा आपको। ओके ओके हाँ, बीजीपी टेबल में हर प्रीफिक्स अपने अनाउंसमेंट साथ लेकर आता है। ओके। हाँ, बीजीपी टेबल में अभी जब एएस पाथ एट्रीब्यूट पढ़ाऊंगा तब आपको सब दिखाई देगा। अभी तो बेसिक्स चल रहे हैं, बेसिक है, ठीक है। ओके तो एग्रीगेशन में अगर मैं बात करूं तो कमांड है केवल एग्रीगेट एड्रेस कमांड है, उसके बाद आप एड्रेस दे दो उसमें और आपका काम बन जाता है। कमांड तो खैर अलग बात हो गई, अब इसमें बात आती है कि इस चीज को समझना है कि आपको करना कैसे है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ता है, जो ऑटो समरी है बीजीपी में, इसको वेरीफाई करना है कि ऑन है या ऑफ है। तो अब क्या करोगे, शो बीजीपी में जाओगे, अपना जो बीजीपी प्रोटोकॉल चलाया उसमें आप चेक करोगे कि ऑटो समरी ऑन है या ऑफ है। अगर ऑन है तो आपको ऑफ करना पड़ेगा, अगर आप बीजीपी में एग्रीगेशन करना चाहते हो मैन्युअली। वैसे बाय डिफॉल्ट iOS 12.24 के बाद से बीजीपी के अंदर ये कमांड बंद है, नो ऑटो समरी है। देखता हूं एक सेकंड जीएनएस। देखो, नो ऑटो समरी बाय डिफॉल्ट ऑन है, ठीक है। तो आप मैनुअल समरी डायरेक्ट लगा सकते हो। अब क्या है, सबसे पहले आपको ऑन ऑफ चेक करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने नेटवर्क का कंपोनेंट निकाल लेना है, कंपोनेंट नेटवर्क का एक सुपर नेट बनाना है और आउटर बीजीपी के अंदर जाना है आपको। सर एक क्वेश्चन है, अगर नो ऑटो समरी अगर इसमें ऑलरेडी एनेबल्ड है तो फिर समरी राउट नहीं जाएंगे ना? हाँ, नहीं जाएंगे, समरी नहीं तो जाएंगे। तो अभी हम समरी करके भेज रहे हैं क्या? आप समरी करके भेजोगे, आप मैनुअल समरी करके। ओके राउटर बीजीपी में गए, जिस नेटवर्क को आपको करना था उसका एक सुपर नेट निकाल लिया, जस्ट लाइक 10.0.0.0/8 ही निकाल लिया, ऐसे मान लेते हैं मैनुअल समरी का नेटवर्क है, ठीक है। आपको फिर कमांड देनी है एग्रीगेट एड्रेस, एग्रीगेट एड्रेस, इसके बाद जो एड्रेस लिखा है वो, ठीक है जी। उसके बाद आपको लिखना है उसका मास्क,
जो समरी मास्क आएगा। अब यहां दो ऑप्शन है आपके पास। अब यहाँ दो कीवर्ड आते हैं, एक आता है समरी ओनली। ठीक है, एक ऑप्शन आता है समरी ओनली और एएस सेट। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है समझाने वाली, वो ये दो ऑप्शन के बाद है। जब आप ये एग्रीगेट करोगे तो इनमें से ये एड्रेस आपको यूज करना पड़ेगा। ये आप यूज करते हो तो इसके साथ ऑप्शन है कि आप एएस सेट भी लिखो या ओनली समरी ओनली रहने दो। अब ये दोनों चीजें क्या है इसको समझ लीजिए। अब गेम क्या है, जैसे यहाँ पर कुछ राउट थे, 1.1.0.0/16, 1.2.0.0/16, 1.3.0.0/16 एंड 1.4.0.0/16। इन सबको आपने बीजीपी में इंजेक्ट कर दिया और ये है आपके ईबीजीपी। और ये सब आपका आईबीजीपी है। तो वाया ईबीजीपी ये राउट आपको यहां लर्न हुए, 1.1.0.0, 1.2.0.0 और 1.3.0.0, 1.4.0.0। इनके पीछे लिखा हुआ है एएस पाथ। एएस पाथ एएस नंबर 200 से ये प्रोपेगेट हुआ है सभी के आगे। एएस 200, एएस 200, एएस 200। यहाँ आने के बाद आप क्या चाहते हो कि ये आगे जब जाए, आगे आगे कहीं भी जाए तो ये समरी होकर जाए। आप गए इस राउटर पे और आपने कमांड लगा दी एग्रीगेट एड्रेस और समरी ओनली। आपने लगा दिया एग्रीगेट एड्रेस, बनाया इसका 1.0.0.0/8 इस राउटर पे और पॉइंट आउट कर दिया नेबर की तरफ। मतलब आपने बीजीपी के अंदर गए और सीधा एग्रीगेट लगाया तो बीजीपी की टेबल में जो ये जो नेटवर्क्स आए होंगे इनकी जगह ये समरी एड्रेस नेटवर्क बनकर अब आगे फॉरवर्ड हुआ होगा सारे डिजाइन में। मतलब आपके एएस ने कुछ राउट्स रिसीव किया, कंपोनेंट सबनेट। अब आप क्या चाहते थे कि इसका समरी जाए ये ना जाए, तो आपने क्या किया एग्रीगेट एड्रेस कमांड लगा दिया और उसके आगे यूज किया जो कीवर्ड था समरी ओनली, ये वाला सिंपल। ठीक है, जब आप ये लगाओगे समरी ओनली तो समरी ओनली का मतलब क्या है कि ये जो एएस रिसीव किए हैं इसने ओरिजिनेटिंग एएस, इनको भी हटाकर नल कर दे। समरी ओनली का मतलब क्या है कि जितने भी कंपोनेंट राउट्स हैं जिनका आप समरी कर रहे हो उनका ही समरी होना चाहिए। और जो इसमें एएस लिस्ट लगी हुई है, एएस नंबर जितने भी आए थे लग के, वो सारे के सारे क्या जीरो हो जाएंगे एकदम से। मींस एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रीवियस रिसीव्ड एएस पाथ एट्रीब्यूट्स क्या होगा, नल, खत्म। और यहां से जब आपका ये ट्रैवल करेगा राउट अपने आईबीजीपी नेबर पर, तो यहां ये दिखाई देगा 1.0.0.0/8। ठीक है, और इसमें कोई भी एस पाथ नजर नहीं आएगा। तो जब ये यहां से यहां बाहर निकालोगे तो इस पर जब 1.0.0.0/8 निकल आएगा तो इस पर लिखा होगा एस 300 एस पाथ में। तो ऐसा हम लोग क्यों क्यों मतलब रिक्वायर क्या है इसका सर? जी, रिक्वायर्ड क्या है इसका मतलब? एक बात अगर कुछ राउट्स अगर डिफरेंट एज से आ रहे हैं तो उसका एज हटा के तो अपना एज जोड़ के भेजना। अपना एस तो भाई वो एक्सटर्नल बीजीपी है ना। देखो दोनों सिचुएशन और क्लियर करता हूं थोड़ी सी, पहले एएस टू एस समझो आप। थोड़ा छोटा करता हूं।
ये है AS100, ये है AS200, और यहां से फिर जाएगा ये आप अलग AS पे। ये हो गया आपका EBGP, और यहां से यहां तक आपने फुल मैच बनाया एक IBGP, और फिर ये गए आप EBGP। अब यहाँ पर कोई राउट थे 1.1.0.0/16, 1.2.0.0/16, 1.3.0.0/16, 1.4। नो ऑटो समरी है, BGP में आपने ये डाल दिए सारे, और जब आपने BGP में डाले तो इस BGP राउटर पर ये दिखाई देंगे BGP से 1.1.0.0, 1.2.0.0, 1.3.0.0 और 1.4.0.0, और इनके आगे जब लिखा हुआ है, इनके आगे लिखा हुआ है AS100 से ये आए हुए हैं। यहां तक क्लियर है पिक्चर? यस सर। ये भी लिख देते हैं R1, R2, R3, R4। तो R4 ने R5 यानी AS100 से आने वाले राउट रिसीव करे। अब आपने क्या किया, आपने इसको एग्रीगेट कर दिया। इस राउटर पे आपने क्या कहा कि आगे आप एग्रीगेट में जाना, और आपने राउटर BGP में गए इसमें, और इनका एक पहले समरी नेटवर्क निकाल लिया। समरी नेटवर्क आया 1.0.0.0/8, और एग्रीगेट कमांड से कर दिया 1.0.0.0, उसका मास्क लिख दिया 255.0.0.0.0, और कीवर्ड लगाना ही होता तो आपने लगाया कीवर्ड समरी ओनली, एंटर कर दिया। जैसे ही आप ये लगाओगे तो ये कमांड क्या कह रही है, ये कह रही है कि ये जो आपने प्रीफिक्सेस लिए हैं जिनका आप ये सुपरनेट बना रहे हो, उसमें केवल प्रीफिक्स को लो और इनको खत्म कर दो। तो आगे जब ये अपने IBGP पर राउट फॉरवर्ड करेगा तो वो केवल ये करेगा 1.0.0.0/8, और इसकी राउटिंग टेबल में जब आप BGP टेबल में देखोगे उसके आगे आई लिखा होगा, यानी कि मैंने अपने IBGP नेबर से एक राउट लर्न किया है, और इसके पीछे कोई भी AS पाथ नहीं आएगा क्योंकि ये नल हो चुका है, बिकॉज यू आर यूजिंग द समरी ओनली कीवर्ड। समझ रहे हो? तो जब आप समरी ओनली कीवर्ड लगाते हो तो जो प्रीवियस रिसीव्ड AS पाथ है, जो एग्जिस्टिंग AS पाथ है, वो 0 हो जाता है अपने आप। और इसका फर्क क्या पड़ेगा, अब R2 ने यहां भेजा, अब R2 को ये मिला था अपने IBGP से, इसने जब R1 पर भेजा तो ये तो एक्सटर्नल है, तो यहां से निकलने वाला कोई भी राउट होगा उसमें AS नंबर तो पंच होगा ही होगा, अपना लोकल बिहेव कर रहा है। तो ये जब यहाँ 1.0 डालेगा, तो जब ये इस पर 1.0/8 रखेगा तो इसके आगे AS नंबर 200 लिखा होगा, क्योंकि AS ने यहां से लिया हुआ है, इसका 200 है इस AS का। अब आया समझ में? तो समरी ओनली लगाने से ये जो ओरिजिनल AS नंबर था ये खत्म हो जाएगा इस AS के अंदर। The question is, इसमें लूप होगा ना? यस, लूप बनेगा डायरेक्ट वो। अब अगर ये ट्रेवल करके लिंक वापस यहां पर आ गया, यहाँ किसी और AS के थ्रू, तो इसका भी अगर ये जो कंपोनेंट है ये इसी के थे, ये यहाँ पर अगर दोबारा से हिट होंगे लूप बना देंगे, क्योंकि AS से कहीं भी जोड़े हो सकते। करेक्ट। तो ये जो अगर आप खाली समरी ओनली को यूज करते हो तो लॉस है आपको। समरी ओनली को कब यूज कर सकते हो, जब आपको पता है कि आप नॉन ट्रांजिट AS को क्रॉस करोगे ही नहीं, मतलब आप नॉन ट्रांजिट AS से जुड़ रहे हो, then you can utilize the summary only keyword. Okay. Or you can hide out the entire AS scheme. If you want to hide the entire AS scheme from the outside world, then you can use the summary. मतलब आप हाइड करना चाहते हो, या आने वाले क्लाइंट पे अपने जो पीछे से जो राउट्स आए हैं उनकी AS हिस्ट्री जो है एक से AS से आ रहे हैं उसको हाइड करना चाहते हो, तो क्लाइंट पे डाल सकते हो एग्रीगेट करके। तो उससे क्या होगा, समरी ओनली लगा दो तो AS लिस्ट ही नहीं आएगी। ओके। तब यूज कर सकते हो। लेकिन ISP टू ISP कम्युनिकेशन अगर आप कर रहे हो तो लॉस हो सकते हैं, आपको लूप बन सकता है। अब इस लूप से बचने के लिए बहुत लंबा जुगाड़ इन्होंने करा है। फिर आता है AS सेट ऑप्शन। अगर कोई अच्छा इंटरव्यू होगा तो BGP में इसके बारे में जरूर बात करेगा। हाँ, अगर मैं किसी का क्वेश्चनिंग करता हूँ रिक्रूटर, तो मैं AS सेट के बारे में यानी एग्रीगेशन के बारे में जरूर बात करना चाहूंगा, क्योंकि आप ये सोच के लिए देखिए ना, एक इंटेलिजेंट डिसीजन है BGP का, और एडमिनिस्ट्रेटर को ये आना जरूरी है इसके बारे में लॉजिक। BGP इज जस्ट ऑल अबाउट द लॉजिक,
थ्योरी इज नथिंग फॉर बीजीपी, बीजीपी में थ्योरी है ही नहीं, Hmm. यहाँ तो सारा गेम लॉजिक का है। तो ये एक लॉजिकल पार्ट है जो ओवरऑल एएस पर इफेक्ट डाल सकता है। तो Okay. अब यहाँ पर आता है एएस अडॉप्शन। आप खाली समरी ओनली कब यूज करोगे, जब आप चाहते हो कि आप जो एंटायर एएस लिस्ट आई हुई है पीछे से, आप उसको हाइड आउट करना चाहते हो, हाइड करना चाहते हो आगे वाले एएस के लिए, और इसे हमेशा केवल क्लाइंट पर ही भेजना, नॉन ट्रांजिट एएस हो अगर कोई आगे। Hmm. अगर आईएसपी टू आईएसपी है तो समरी ओनली के साथ आपको एएस सेट भी ऑन करना पड़ेगा। तो कीवर्ड लगाना होगा समरी ओनली और उसके बाद स्पेस देकर एएस सेट। तो ये जो समरी करते हैं फिर हम लोग सिर्फ इंटरनल बीजीपी के लिए करेंगे क्या? हाँ, पूरा एंटायर बीजीपी के लिए होगा ये, नहीं केवल राउटर टू समरी राउटर नहीं होगा। नहीं, इनसाइड द एएससी कर सकते हैं ना ना फिर ना ना, इनसाइड एएस नहीं, आप जहां भी समरी लगाओगे ऑल ओवर द वर्ल्ड इफेक्ट डालेगा ये। तो फिर अगर किसी ने अगर ये समरी राउट समरी ऑन ये समरी भेजा तो फिर उसको तो लूप हो जाएगा ना फिर अगर ये घूम के फिर वापस से जहाँ से आया हाँ, वहाँ पर। लूप हो जाएगा। तो तब हम इस ऑप्शन के साथ करेंगे ना चालू। ओके ओके हाँ, वही तो बता रहा हूँ मैं। ओके। अगर आप चाहते हो कि लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म के साथ चले तो देन यू नीड टू इनेबल द ए सेट ऑप्शन ऑल्सो। ओके। अभी तक क्या समरी ओनली करोगे तो लूप बनने के चांसेस हैं, तो समरी ओनली करना है तो अगर ऐसी जगह करो, अगर आपको कुछ छुपाना है अपना, नॉन ट्रांजिट पे। तो क्लाइंट साइड पे डालो। ये क्लाइंट को नहीं पता लगना चाहिए कहाँ से आ रहा है, एएस कहाँ से है, उसे तो बस राउट से मतलब है। तो आप उसको राउट पॉइंट आउट कर दो तो पूरा एएस नहीं जाएगा उसके पास, समरी ओनली लगा दो। तो वो क्लाइंट सेम एएस का होगा क्या या फिर दूसरा एएस का? दूसरा भी होगा, वो दिक्कत नहीं है। नॉन ट्रांजिट एएस होना चाहिए, हाँ ओके नॉन ट्रांजिट। इसलिए ट्रांजिट एएस, नॉन ट्रांजिट एएस मैंने सबसे शुरू में बताए थे आपको। ठीक है। ट्रांजिट एएस में जाओगे तो लूप बनेगा ही बनेगा आपका। नॉन ट्रांजिट होगा आपसे कनेक्टेड तो लूप का चांस ही नहीं, क्योंकि वो तो लास्ट है ना, फिर उसके आगे तो ट्रैवल Hmm. करेगा नहीं बीजीपी। ये वाली Stuck बात है। at root. और आपके पास वापस आएगा नहीं, क्योंकि अपना एज तो नंबर डालोगे ही आप उसमें। Hmm. भाई इस पॉइंट पे तो आप डालोगे ना, तो ये पॉइंट आपको रिवर्स ट्रैफिक तो भेजेगा ही नहीं, लूप तो यहाँ खत्म हो जाएगा। आगे से आप कहीं जुड़े हुए नहीं हो तो जो पीछे से लूप बन जाएगा, लेकिन ट्रांजिट में बन सकता है। ठीक है। हाँ, अब ये एएस सेट क्या है, बीजीपी में एट्रीब्यूट है एएस पाथ। ये एक एट्रीब्यूट का नाम है, इट्स अ डेडिकेटेड एट्रीब्यूट। जब भी बीजीपी अपडेट बनेगा, कोई भी बीजीपी अपडेट बनेगा, उस जैसे कोई भी आप बीजीपी अपडेट बनाते हो उसके साथ ये एट्रीब्यूट हमेशा ऑन रहेगा, लगा रहेगा। क्योंकि बीजीपी पाथ वेक्टर फंक्शनैलिटी पर काम करता है, पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल है। और एएस पाथ में क्या होता है, जो एएस नंबर पंचिंग है, जो एएस नंबर की मार्किंग है, वो इस एट्रीब्यूट के अंदर ही लिखी जाती है। उसको आप ही लिखते हो या सिस्टम जैसे भी लिखेगा। आपने तो लिख दिया राउटर बीजीपी से, राउटर बीजीपी 100 लिखा, तो आपने कहा कि जब आप एएस पाथ में आगे चलोगे तो आपको 100 नंबर पंच करना है, आप ये कह रहे हो राउटर को। Okay. तो वो इस एएस पाथ एट्रीब्यूट के अंदर लिखता है, वो राइटिंग सारी इस पाथ एएस पाथ एट्रीब्यूट के अंदर है। Hmm. ये जो एएस पाथ एट्रीब्यूट है, इसके 4 पार्ट हैं, 4 फील्ड हैं इसमें। एक है एएस सीक्वेंस, एएस सेट, फर्स्ट, ये सेकंड, फिर है तीसरा है कॉन्फिग सीक्वेंस और कॉन्फिग सेट। तो जो कंप्लीट एएस पाथ एट्रीब्यूट है ये 4 फील्ड में डिवाइडेड है, एएस सीक्वेंस, एएस सेट, एएस कॉन्फिग सीक्वेंस, कॉन्फिग सेट। ये 4 तो पार्ट हो गए, इन 2 को छोड़ देते हैं, अभी इन 2 पर बात करेंगे बस। एएस सीक्वेंस क्या है, एवरी टाइम जब भी आप बीजीपी अपडेट बनाते हो ये फील्ड हमेशा ऑन रहता है, और सारी जो फीडिंग है वो इसी के अंदर होती है। जितने एएस क्रॉस होते चले जाएंगे वो इस एएस सीक्वेंस के अंदर मेंटेन होते जाएंगे। तो प्रीफिक्स जब अपने साथ एएस पाथ को लेकर चलता है, तो जैसे जिस जिस एएस को क्रॉस करता चला जाएगा, वो सभी एएस के जो बॉर्डर राउटर्स हैं वो इस प्रीफिक्स के एएस पाथ फील्ड में से एएस सीक्वेंस के अंदर अपने जो एएस नंबर्स हैं उनको मेंटेन करेंगे, जो आपको दिखते हैं, जिनसे आप देख पाते हो। क्लियर है? Yes, sir.
और ये जो ए सेट है इसे एडमिनिस्ट्रेटर ऑन करता है ऑन द टाइम ऑफ एग्रीगेशन। ये क्या है, अब जैसे आपने लगाया समरी किया, जब आप समरी करोगे प्रीफिक्स की तो ऑटोमेटिकली ये 0 हो जाएगा, नल। अभी क्या, जैसे प्रीफिक्स आया था आपका, ये थे 1.1.0.0 1.2.0.0 1.3.0.0 1.4.0.0, यहाँ पे एक राउटर थे, ठीक है, और आपने ये रिसीव किए अपने किसी दूसरे ईबीजीपी नेबर से, और इनके आगे जो एस पाथ की लिस्टिंग थी वो ऐसे थी 200 300 400 200 300 400 500, इस तरीके से 200 300 200 300 400, ये आपके पास आए, आपने क्या किया, एग्रीगेट किया। अब इनको एग्रीगेट किया क्या 1.0.0.0/8 के अंदर, और अब यहां पे लिखा समरी ओनली। अगर आप समरी ओनली लिखोगे तो इंटरनली क्या होगा, ये जो जाएगा 1.0.0.0.0, इसके अंदर जो एएस पाथ एट्रीब्यूट है उसमें जो एएस सीक्वेंस ऑप्शन है वो 0 हो जाएगा, ऐसे मींस नल हो जाएगा, नो एएस। यही वो इश्यू है जो आगे प्रॉब्लम बना सकता है। तो अब आपने क्या किया, अब स्मार्टली बिहेव किया, आपने क्या एएस सेट ऑन भी कर दिया। अब आपने क्या किया, फोर्सफुली कहा अपने राउटर को जब भी आप एग्रीगेट करोगे और जब एएस बात को छेड़ोगे तो आपको एएस बात के अंदर जो एएस सेट ऑप्शन है उसको इनेबल करना है। अब ये एएस सेट ऑप्शन क्या है, जब आप एग्रीगेट करोगे तो एएस सीक्वेंस नल तो होगा ही होगा, 100% नल होगा। और जबकि इसके अंदर जो सीक्वेंस लगा हुआ था ओरिजिनली अगर आप देखो तो वो कुछ ऐसा होना चाहिए 200 300 400 500, ये लगे होने चाहिए। अगर ये मेंटेन रहेंगे तो लूप नहीं बनेगा। Okay. लेकिन जब आप समरी करते हो तो ये ए सीक्वेंस क्या करता है, इन सबको हटा देता है और इनकी जगह लिख देता है देयर इज None. नथिंग, नल एएस, Hmm. जिसकी वजह से लूप बन सकता है। लेकिन आप स्मार्ट हो, आपने लगाया एएस सेट, तो एएस सेट ऑप्शन ऑन से क्या होगा, अब ये जो एएस सेट फील्ड में ये जो लिस्ट आई थी इनका एक अनऑर्डर्ड वे में रेंडमली इनको लिख लेगा। इनको लिख लेगा, ऊपर नल रहेगा, ये नीचे रहेगा, लेकिन लिस्ट में आप ये नहीं पता लगा सकते कि सबसे पहला एस कौन सा रहा होगा, कुछ भी रहा होगा। एक अनऑर्डर्ड लिस्ट में ये जो एस पाथ आए थे इनको कॉपी करके एस सेट ऑप्शन में रख लिया जाता है, ऊपर नल कर दिया जाता है। तो इससे क्या होगा, ये जो एस सेट ऑप्शन है ये बेस्ट पाथ सिलेक्शन में नहीं आएगा। नंबर शॉर्टेस्ट वो बता ना आपको, नंबर ऑफ एस को गिनता है डिसीजन लेने में, भाई किधर से कम आया, ये यूज तो नहीं आएगा, लेकिन लूप प्रिवेंशन में यूज आ जाएगा ये। Okay. By using the A set option, you can prevent the loop, but you cannot decide the best path by using the A set option. Okay. बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए एएस सीक्वेंस नंबर ही चेक किया जाता है ऑलवेज। और ए सेट तो तब है एग्रीगेशन के टाइम में जब आपने सारे प्रीफिक्सेस को बंद करके एक में बदल दिया, तो ये जो नल होने थे, क्योंकि अब वो एक जो बचा है वो ओरिजिनली किसी राउट का नहीं, किसी एस का तो नहीं है, तो वो क्या करते हैं एस नंबर हटा देते हैं। लेकिन फॉर द लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म यू कैन इनेबल दिस फीचर बाय द मैनुअल पैरामीटर। इससे एस सेट से क्या होगा, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट मेंटेन हो जाएगी और ये हमेशा फिर आपके एस पाथ के एस सेट फील्ड में ट्रेवल करेगी। तो यहां से जब ये बॉर्डर राउटर, यहां से निकलकर जब आप बॉर्डर राउटर पर जाओगे यहां, तो अब ये क्या करेगा, जब इस पर आएगा तो एएस सेट जो ऑप्शन ऑन होगा उसको चेक करेगा फॉर द लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म। Okay. अगर उसे एएस सीक्वेंस नल मिलती है, एएस सीक्वेंस में 100 मिल रहा है, ये मिलेगा ये वाला, और एएस सेट में आपको 200 300 400 मिल रहा है, तो वो इस सिस्टम को चेक करेगा लूप प्रिवेंशन सेकंड। और जब अगर ये लूप ट्रैवल होता हुआ यहाँ पर आएगा तो यहाँ आने के बाद क्या हो सकता है, वो यहाँ ड्रॉप हो जाएगा और आप बच जाओगे लूप से।
पर उसका ऑर्डर तो मिस बेस्ट ऑर्डर होता है कोई हाँ ऑर्डर डिसाइड नहीं है, आप ये नहीं बता सकते कि ये ओरिजिनली कहाँ गए। वैसे ये सीक्वेंस में तो तो ऑर्डर डिसाइड होता है, जहां से मैं पहले स्टार्ट हूंगा मैं अपना पहला स्टार्ट लगाऊंगा, हुआ चला। फिर आप अपना लगाओगे, फिर जैसे जैसे ट्रैवल करेगा वो एएस प्रीपेंड होते चले जाते हैं आगे। करेक्ट करेक्ट। उसमें प्रीपेंडिंग है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये बस ऐसी कॉपी किया लगा देगा इधर उधर इधर उधर। ओके। वैसे दिखता वो लाइन से ही है क्योंकि वो कॉपी शॉट मारता है, बट श्योरिटी नहीं है, उसकी श्योरिटी नहीं लिया आरएफसी में तो डिजाइन। इसमें बेस्ट रूट नहीं आएगा, वो कैसा इसको है? बेस्ट पाथ सिलेक्शन में यूज नहीं कर सकते। ओके। तो फिर राउटर बेस्ट पर मतलब सिलेक्शन सेम एग्रीगेटर के एड्रेस दो जगह से मिल रहा है तो एएस पाथ को आप कंसिडर ही नहीं कर पाओगे, या तो वो बराबर ही नजर आएंगे दोनों। ओके। तो फिर बेस्ट पाथ सिलेक्शन करने के लिए फिर एथ पाथ फिर क्राइटेरिया क्यों है फिर एएस क्योंकि पाथ से अगर आगे ये चले जाओगे आप, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस टू चूज बेस्ट पाथ। ओके ओके, मतलब अदर ऑप्शन है अदर इसमें। ऑप्शंस में जाना पड़ेगा, एएस पाथ टाई हो जाएगा। देखो कैसे टाई होगा, मतलब आप यहाँ बैठे हो, एक एएस ये है, एक एएस ये है, एक एएस ये है और एक एएस ये है। यहाँ थे राउट, पीछे से आए हुए थे, मतलब ये जो राउटर है ये वाला जो मैंने अभी बताया आपको डिजाइन, इसे समझ लो आप, ये वाला राउटर। अब आपने यहां से एग्रीगेट बनाया और दोनों तरफ डाल दिया, दोनों तरफ एग्रीगेट डाल दिया, तो ये ए सीक्वेंस, अब यहां से जब ये 1.0 इधर ट्रेवल कर रहा है /8, तो एएस पाथ एट्रीब्यूट में एएस सीक्वेंस में लिखा हुआ है केवल 100, और एएस सेट के अंदर लिखा हुआ है वो 200, 300, 400, 500 ये। ठीक है, तो यहां पर भी आएगा सेम सिचुएशन, यहां भी आएगी, और यहां पर भी एक टाइम में आने के बाद आपको ये नजर आएगा 1.0/8 यहां पर दिखेगा। और ये मान लेते हैं जैसे ये हो गया 1000, ये हो गया 2000 और ये हो गया 3000। whenever this route reached to a 3000, यहां जब आप यहां होगे तो 1.08 इसे दो जगह से मिलेगा, एक मिलेगा वाया दिस लिंक, एक मिलेगा वाया दिस लिंक। इधर से भी क्या हो रहा होगा, इधर से भी सेम ये सीक्वेंस मिल रहा होगा कि भाई 1000 को क्रॉस करके आया हूं, और ये कौन सा था जो भी था 100 मान लीजिए, 1000 और 100, और इधर से भी देखोगे तो 2000 और 100, ये सीक्वेंस होंगे। लेकिन इनके जो ए सेट ऑप्शन है उसमें लिखा होगा 200, 300, 400, ऐसे यहां भी लिखा होगा 200, 300, 400। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये, इसको बेस्ट पाथ सिलेक्शन में पिक नहीं किया जा सकता, इसको तो किया जा सकता है, ओके, ये सीक्वेंस है। लेकिन ए सेट ऑप्शन में जो लिस्ट है एस नंबर्स की, उनको कंसीडर करके नंबर ऑफ एस की काउंटिंग नहीं कर सकते। मतलब आप ये नहीं कह सकते, वैसे कायदे में दिख ये रहा है कि 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी एस सीक्वेंस में वो भी तो एस क्रॉस होकर आए होंगे, उनको ये गिन सकता था, लेकिन ये अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, ये कभी भी, इसलिए इसको ये कभी भी बेस्ट पाथ सिलेक्शन में कंसीडर नहीं करते। ओके। ये केवल एग्रीगेशन के थ्रू जो होने वाले लूप्स हैं उनको बचाता है। ठीक है, ओके, क्लियर है सूरज? यस सर। परफेक्टली। हाँ जी। ठीक है, तो एस पाथ के अंदर आपके दो ऑप्शन हुए, और ऐसा ही जो कॉन्फिग सीक्वेंस और कॉन्फिग सेट है, वो कॉन्फिगरेशन जब आप करोगे तो उसके अंदर अगर एग्रीगेशन करते हो तो वो उसको यूज कर लेता है, वो उसी का पार्ट। तो इसे कहते हैं हम लोग मैनुअल समराइजेशन इन द बीजीपी, और ये पता लगा सकते हो आपके किस पॉइंट पर किस राउटर ने एग्रीगेशन किया है, उस राउटर की राउटर आईडी एज ए एग्रीगेटर एड्रेस, एग्रीगेटर राउटर का नाम हो गया, वो बीजीपी में ट्रैवल करता है। ये मेंशन होता है कि ये समरी एड्रेस है, मतलब जब आप जाओगे ना शो आईपी राउट करोगे उस पर्टिकुलर उसको देखोगे डिटेल में, जब दिखाऊंगा तो पता लगेगा कि इस पे लिखा हुआ है एग्रीगेटर है। क्लियर? अच्छा, ओके।
वो कॉन्फ़िगरेशन कभी मतलब काम आता है? आएगा आगे जब एट्रीब्यूट्स ओके पढ़ेंगे। ओके मतलब बीजीपी इतना स्पेसिफिक है, यू कैन आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी पॉइंट कि ओके जहां भी चेंजेस होते हैं वो चीज वो दिखाता है। एट्रीब्यूट्स में चलते हैं बहुत सारी चीजें। Hmm. ठीक है, तो ये बता सकते हैं कि किस राउटर पर जाकर एग्रीगेट हुआ होगा ये इसमें जाकर। अब यहाँ कुछ चीजें हैं याद रखने वाली, याद रखने वाली। यहां तक भी आपने बता दिया, मतलब मैं आपसे इंटरव्यू पूछ रहा हूं और आपने मुझे एग्रीगेशन का यहां तक भी समझा दिया, तो भी मेरे पास एक सवाल है अभी भी। अब ये है कि ये जो एएस सीक्वेंस को नल करता है, नल, वो किस किस सिचुएशन में करता है? इसके पीछे एक सिचुएशन ही बनती है जब कंपोनेंट प्रीफिक्स, जितने भी कंपोनेंट सबनेट्स होंगे, जब उन कंपोनेंट सबनेट का एएस नंबर डिफरेंट होंगे, मतलब उनका जो एएस पाथ सीक्वेंस मेंटेन होकर आया है वो आपस में डिफरेंट है, ठीक है, तो वो उन्हें नल कर देता है। और अगर वो सेम है, मतलब जैसे आप अपने लोकल एएस को कर रहे हो, अपना एक एग्रीगेटर निकाल रहे हो, और अगर वो सेम है तो उसको नल करने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्सिक्वेंसेस क्या है ये मैं बताता हूं आपको। मतलब तो अगर इसका मतलब क्या हुआ मैं बता रहा हूँ, ये है वो, मतलब कि जैसे आप अभी तो वो एक्सटर्नल से आप आए हो हाँ तो नल हो जाओगे, ओके लेकिन आप अपने राउट्स, आपके लोकल राउट्स को अभी तो आप एग्रीगेट कर सकते हो। अभी तो रिसीव्ड राउट का क्या है, जब आप लोकल का करोगे तब और यहां डालोगे अपने आईबीजीपी में, तब आपको नल करने की जरूरत ही नहीं है, हम्म क्योंकि वो आप अपने लोकल एएस के राउट पे काम कर रहे हो। क्यों जरूरत नहीं है? बताओ। उसको तो मालूम होगा कि कौन सा एएस है, लोकल है। हम्म, तुम्हारा एएस में तो उसको मालूम होगा कि एएस लोकल है, तो नल करेगा तो वो तो बहुत कंफ्यूज हो होगा दूसरा राउटर। जब आप आईबीजीपी में हम्म, अपने राउट्स को, मतलब आप दोनों की, मेरी और आपकी रिलेशनशिप आईबीजीपी है और मैंने अपने लोकल राउट को आपको भेजा, तो मैं एएस तो वैसे ही नहीं डालता भाई। एएस कौन डालता है? ये तो डालेगा, बाहर जाएगा। हम्म, तो फिर नल वल का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा ना इसमें। करेक्ट। एएस प्रीपेंड कब को होगा? जब आप एक्सटर्नल से निकलोगे, ये एक्सटर्नल। बात ध्यान रखो। हम्म, जैसे आप एक एएस हो, ये एएस 100, एक ये राउटर और एक ये राउटर और एक ये एएस 200, ये ईबीजीपी, ये आईबीजीपी, और यहाँ एक लूप आपने बनाया है, कोई भी डेस्टिनेशन बनाई 1.1.1.1 और इसको बीजीपी में डाल दिया। ये राउट यहाँ से ट्रेवल हुआ, यहाँ पहुंचा हम्म, बाय आईबीजीपी। तो अब अगर अब यहाँ देखोगे तो ये वाला जो राउटर है, ये सेट ये सीक्वेंस पर कुछ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि इट्स फॉरवर्डिंग दिस अपडेट टू देयर आईबीजीपी नेबर इंटरनल। इंटरनल। ओके। ये वाला जो राउटर है, हम्म, राउटर 2, जब ये हम्म, अपने ईबीजीपी पे डालेगा तो इस 1.0.0 के जो एस सीक्वेंस है ओके। उसमें अपना एस नंबर इंजेक्ट करेगा। ऑलराइट। और जब आप यहां पर ही अगर समरी कर देते हो 1.1.1/24 1.2 था ये वाला, यहां कर देते हो, तो जब हम्म, बेस नंबर इंजेक्ट ही नहीं हुआ तो नल होगा क्यों? हम्म, तो नल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है।
नल का कॉन्सेप्ट तब है जब यहाँ पीछे से आप ले रहे हो, ओके तब ये गेम ओके क्लियर है। Yep. बेसिक लॉजिक, क्योंकि आईबीजीपी मेरे अपने लोकल राउट को जब मैं अपने ही नेबर आईबीजीपी नेबर पर डालूंगा तो जरूरी नहीं है। करेगा एस का। Yes. करेक्ट, मालूम हुआ। तो वो ये सीक्वेंस भी यूज होते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। ये गेम है इसका थोड़ा सा। ओके कोई डाउट? और एक तो बहुत सिंपल, वो तो खैर समराइजेशन में बात है, जब तक आपके लास्ट कंपोनेंट लाइव रहता है तब तक समरी एड्रेस चलता रहता है। जैसे 1.1.0.0, 1.2.0.0, 1.3.0.0, 1.4.0.0, आप इसको चलाते रहते हो /24/24/24, और इनका एक एडवर्टाइज हो रहा है इधर से 1.0.0.0/8, ये एडवर्टाइज हो रहा है। अभी क्या ये डाउन हो गया तो भी समरी जाता रहेगा, ये डाउन हो गया तो भी समरी जाता रहेगा, ये डाउन हो गया तो भी समरी चलता रहेगा, ये डाउन हो गया तो समरी भी डाउन हो जाएगा। समझ रहे हैं? जब तक एक भी कंपोनेंट सबनेट ऑफ दिस मेजर नेटवर्क और सॉरी दिस सुपरनेट इज अलाइव, तब तक ये समरी नेटवर्क ट्रैवल करता रहता है, और जब ये चारों चले जाएंगे तो ही ये डाउन होगा। अदर राउटर्स की राउटिंग टेबल में से तभी डिलीट होगा। ओके क्लियर है जी? ओके। ये बेसिक रूल है समराइजेशन का, ये सभी राउटिंग प्रोटोकॉल पे अप्लाई होता है, इवन बीजीपी में भी होता है। ओके एक क्वेश्चन है सर, जी, इंटरनल पूछो। बीजीपी में 3 राउटर है। पहला राउटर एग्रीगेट तुमने किया, ये 3 राउटर इंटरनल बीजीपी में। इंटरनल पहला राउट ऐसे सीरियल में सीरियल में आईबीजीपी कैसे बनाओगे? 3 राउटर ऐसे ऐसे आईबीजीपी तुम्हारा बनाओगे हम्म, और यहाँ से कुछ समरी करके यहाँ भेजा, ये हाँ। इस समरी को यहाँ भेजेगा ही नहीं कभी भी, हाँ बिकॉज आईबीजीपी से लर्न राउट आईबीजीपी पर नहीं डाला जा सकता। ओके तो यू नीड दिस। वर्चुअल लिंक यस वर्चुअल लिंक कहाँ से आ गया मेरे भाई? लिंक चाहिए फुल नहीं मैच। नहीं no what I was thinking is like virtual link you'd have to make a या वर्चुअल नेबरशिप आप कह सकते हो। fully mesh करना फुल पड़ेगा। मैच चाहिए, अब फुल Okay. मैच डालोगे तो इस पे इधर से आ ही जाएगा। यस ओके फुल मैच तो चाहिए। आईबीजीपी में ऑटोमेटिक एग्रीगेशन मैकेनिकली वो डिसेबल हो जाएगा ना, कि व्हेन इट गोज फ्रॉम वन राउटर टू द अदर राउटर एएस इंफॉर्मेशन will not be traveling. Yes, local AS information will not be travel. Even if you do aggregation summary yourself. Yes, perfectly Okay. right. All right, okay, understood. क्योंकि इंटरनली, हाँ बोलो। हाँ ये समरी अगर हमने किया तो फिर जैसे आपने पहले बताया कि एक नेटवर्क डाउन हुआ फिर भी वो समरी राउट चलते रहेगा, तो फिर वो जो डाउन हुआ वो नेटवर्क के लिए, तो फिर जो नेटवर्क डाउन हुआ फिर रीचेबिलिटी नहीं रहेगा ना, तो फिर वो तो एक ड्रॉबैक है ना? नहीं, ड्रॉबैक नहीं है। देखो हाँ, कुछ ड्रॉबैक कैसा हो सकता है वो। अब जैसे आप हो यहाँ और इधर 1.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, इसने क्या किया, इनकी जगह 1.0.0.0/8 इधर पॉइंट आउट कर रखा है, इसने भी 1.0.0.0.8 इधर पॉइंट आउट कर रखा है, और इसकी राउटिंग टेबल है 1.0.0.0.8 है। अभी क्या यहाँ पर एक यूजर था, उसने क्या किया 1.1.1.1 के लिए एक रिक्वेस्ट भेजी
वो इस राउटर पर हिट हुई, इसने देखा हाँ 1.1.1 तो नहीं है, लेकिन मेरे पास 1.0/8 है, इसके अंदर ये मैप करता है और इसको मैं यहाँ फॉरवर्ड कर देता हूँ। इसने भी देखा 1.1 के लिए यहाँ पहुंचा दिया, इसने भी देखा 1.1.1 डायरेक्टली कनेक्टेड है और यहाँ ये जाकर रिजॉल्व हो गई रिक्वेस्ट। इसने क्या किया, इसने अब 1.2 के लिए भेजा तो 2 की भी ट्रैवल हो जाएगी, 3 के लिए भी हो जाएगी, 4 के लिए हो जाएगी। अब क्या हुआ, ये डाउन हो गया 4। अब इसने क्या किया, इसे तो पता नहीं है, तो 1.4 के लिए जब ये रिक्वेस्ट भेजेगा इधर से तो ये रिक्वेस्ट को हैंडल कर लेगा। अगर आप समरी नहीं लगाते तो सभी के पास कंप्लीट डिटेल होती है, 1.2 भी होता है, 1.3 भी होता है, 1.4 भी, 1.2 भी, 3 भी, 4 भी। तो ये 1.4 है, ये नेटवर्क डाउन होता तो सभी राउटर्स की राउटिंग टेबल में सेट जाता। लेकिन क्या आपने वो तो किया नहीं, समरी डाला हुआ है, तो समरी तो इसको लाइव कर रहा है, तो ये राउटर इसको हैंडल कर लेगा, रिसीव कर लेगा 1.4 के लिए भी, जबकि ओरिजिनली वो डेस्टिनेशन डाउन हो चुकी है। ये पैकेट को आगे फॉरवर्ड कर देगा, ये पैकेट को आगे फॉरवर्ड कर देगा। अब क्या है कि 1.1, 1.2, 1.3 और एक नेटवर्क 1.0.0 समरी भी एडवर्टाइज हो रहा है। तो ये राउटर ऑटोमेटिकली क्या समझेगा कि भाई 1.4 यहाँ तो नहीं है लेकिन इसके अंदर है, तो वो इस पर उसको डेस्टाइन कर सकता है। तो ये क्या हो सकता है, पॉसिबली लूप हो सकता है ये। तो इसके लिए राउटर क्या करता है, इसके प्रिवेंशन के लिए जब भी आप समरी राउट बनाते हो तो वो एक डिस्कार्ड इंटरफेस बनाता है जिसे हम कहते हैं नल जीरो। मींस ये जो समरी राउट आप डाल रहे हो इसे किसी फिजिकल इंटरफेस से एसोसिएट ना करके एक नल जीरो इंटरफेस से एसोसिएट किया जाता है, जो इसका ओरिजिनेटिंग इंटरफेस माना जाता है। और जो भी ऐसे राउट्स रिसीव हो रहे हैं जो इस समरी के कंपोनेंट हो सकते हैं लेकिन फिजिकली लाइव नहीं है, उनको इस पर भेजकर इसके ट्रैफिक को ड्रॉप कर दिया जाता है। करेक्ट। तो ऐसे सिचुएशंस में जब तक ये डाउन हो रहे हैं और इधर से कंटिन्यूअसली यू आर रिसीविंग द ट्रैफिक, then this router will forward this traffic to the discard interface for dropping that traffic. Okay. तो इस वजह से वो जो एक कंजेशन का माहौल है वो नहीं फंसेगा, बट यस ये अभी भी उसको प्रोसेस करेंगे उस ट्रैफिक को। ओके। इनको थोड़ी सी दिक्कत है, बट ये है कि राउटिंग टेबल का साइज भी तो छोटा हो रहा है इनकी। तो जब ये पिंग मारेंगे तो अल्टीमेटली पिंग रिचुअल हो पिंग तो ड्रॉप आएगा। Okay. पिंग जो जाएगा वो यहाँ आएगा, हिट होगा नल जीरो पे, और नल जीरो का मतलब रिक्वेस्ट हैंड ऑफ। हाँ, क्लाइंट को मैसेज जाएगा। पिंग तो आप लोगों के लिए, लेकिन यूजर को तो पता ही नहीं है ना, पिंग यूजर तो कंटिन्यूअसली फाइल को सेंड कर रहा है। एक्चुअली अगर देखिए मैं आपको क्या बताता हूँ, इस पूरी टेक्नोलॉजी को समझने का एक है ना अलग नजरिया होना चाहिए। हम लोग जितने भी राउटिंग पढ़ते हैं, जितने भी नेटवर्किंग पढ़ते हैं, वो केवल राउटर्स को ही कंसिडर करते हैं। अगर आप यूजर के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो राउटिंग ऐसी समझ में आएगी आपको, सारी टेक्नोलॉजी बिल्कुल जैसे क्रिस्टल क्लियर। और अगर आप अपने इंजीनियर लेवल से समझना चाहोगे, फॉल्ट टॉलरेंस करना चाहोगे, फॉल्ट ट्रबल शूट करना चाहोगे तो मुश्किल होंगे आपको। राउटर्स टू राउटर्स बिहेव डिफरेंट है, पीसी टू पीसी डिफरेंट, आपको बिहेव पीसी टू पीसी चेक करना है। तो उस पर्सपेक्टिव से थिंकिंग रखोगे तो फायदा होगा आप लोगों को। हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, मैं अभी नहीं बता रहा, शुरुआत में जब मैं ट्रबल शूट करता था मैं भी खुद ये सोचता था कि बस मेरा नेटवर्क ठीक चलना चाहिए, भाई मेरे नेटवर्क से कोई लेना देना थोड़ी, पैसे कंपनी मेरे नेटवर्क से नहीं कमा रही, पैसे तो यूजर से कमा रही है। करेक्ट। तो हम अपना चला के बैठ जाते थे, हाँ जी मेरा तो ये चल रहा है, मेरा ये चल रहा है, मेरा वो है, मेरा वो है। अरे भाई उसका तो चल ही नहीं रहा बेचारेगा, तुम चला के क्या करोगे अपना, तो उसका देखो। अब वो चाहे यूजर एंड पे प्रॉब्लम हो या हमारे एंड पे, कई सारी चीजें ऐसी जिसको हम देख ही नहीं पाते कि यार ये दिक्कत क्या हो रही होगी। तो आपको दोनों चीजों से लेवल से सोचना चाहिए, इसलिए कहते हैं ना कि ग्राउंड लेवल से ट्रबल शूट स्टार्ट करना चाहिए। अगर सिस्टम खराब है तो सबसे पहले अगर डिस्प्ले नहीं आ रहा तो मॉनिटर का तार देखो, ना कि सिस्टम खोल के चेक करो। सबसे पहले कीबोर्ड देखो, कहते हैं ना बेसिक से चलिए। तो बेसिक में क्या कहता है, यूजर बेस्ड और ट्रबल शूटिंग करनी चाहिए आप लोगों को आना चाहिए, यूजर ओरिएंटेड। यूजर चल गया सब कुछ है, चाहे राउटर ना चल रहे, यूजर टू यूजर एप्लीकेशन राउट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कॉल नहीं आएगी आपके पास। लास्ट राउटर वो नल में जाएगा तो वो मैसेज भेजेगा क्लाइंट को के नहीं ना, भेजे ना, ना, ना। उसको तो क्लाइंट को तो ड्रॉप रिसीव होगा केवल। ओके। क्लाइंट को तो जैसे एरर आता है वही आता रहेगा।
हाँ हाँ बस ये भाई, क्लाइंट अगर देखिए अगर किसी पीसी को खोल रहा है राउटर के थ्रू तो वो पीसी एक्सेस होना बंद हो जाएगा, वो नेटवर्क ही एक्सेस होना बंद हो जाएगा उधर का पूरा, करेक्ट करेक्ट। ये वाला कॉन्सेप्ट। और जो नेटवर्क है वो एक्चुअल जो नेटवर्क डाउन हो वो नेटवर्क इंजीनियर कैसे ट्रबल शूट करेगा फिर? नेटवर्क इंजीनियर को भी नहीं पता लगेगा, फिर वो पीसी से यूजर ने एक रिक्वेस्ट डाली होगी, टिकट ओपन हुआ होगा कि ये नेटवर्क इनएक्सेसिबल है, फिर आप चेक करोगे, फिर आप पिंग मारोगे, आप भी देखोगे, फिर आप रेज करोगे, वो रेज होते हुए टीम ऊपर तक चली जाएगी, फिर जाके जब इस एडमिन को पता लगेगा, ये एडमिन जो होगा ये भी उस टिकट को खोलेगा, इसे पता लगेगा नेटवर्क तो मेरे अंदर सर्विलांस में है, तो वहां चेक करेगा, तब जाके तब उसको फिजिकल स्टेटस पता लगेगा, तो एस्केलेशन उसी हिसाब से होगी। इसीलिए टिकटिंग जरूरी है। जो लोग कहते हैं ना इंजीनियर हम तो ये सारे दिन बैठ के मेल का रिप्लाई और मेल ही फॉरवर्ड करते रहते हैं, टिकट दे, वो इसलिए करता है, ये गेम होता है भाई, आपको ही तो पता है एक बड़े इतने बड़े लार्ज स्केल के नेटवर्क्स में जहाँ थाउजेंड्स ऑफ राउटर्स लगे हुए, थाउजेंड्स ऑफ नेटवर्क ट्रैवल करते हैं, वहां उनकी मॉनिटरिंग भी एक अच्छा इंजीनियर ही कर सकता है, भले ही वो राउटर पे कमांड ना लगाए। ये गेम क्लियर है जी? कोई डाउट? और ये जो नल जीरो वाला कॉन्सेप्ट है ये ईच एंड एवरी राउटिंग प्रोटोकॉल के लिए सभी के लिए बना हुआ है, नहीं तो लूप का शिकार हो जाते, राउटर चोक हो जाते, बेचारे फंसे रहते। सर किसके लिए बनी है फिर से सर? समराइजेशन के लिए। ओके देखिए बहुत सिंपल सा बात है, अभी समराइजेशन इतना तो समझ में आ गया कि भाई इनके लिए क्या आपने ये बनाकर भेज दिया। पहली बात तो किसी भी राउट को प्रोपोगेट करने के लिए आपको एक सोर्स इंटरफेस भी तो चाहिए होता है ना, ओरिजिनेटिंग इंटरफेस, तो इसका कोई ओरिजिनेटिंग इंटरफेस तो नहीं है, तो इन्होंने उसके लिए एक नल जीरो बनाया हुआ है। जब भी आप समरी बनाओगे ऑटोमेटिकली राउटिंग टेबल में ये समरी एड्रेस भी पॉइंट आउट होगा और वो उसका सोर्स इंटरफेस नल जीरो हो जाएगा। बाकी सबके लिए तो फास्ट ईथरनेट, लूप बैकर ये सब होता है, इसके लिए क्या है ये चाहिए, और इस पर आने वाला सारा ट्रैफिक अगर इधर रिसीव नहीं हुआ तो यहाँ आएगा और फिर डिस्कार्ड। ओके फॉर समराइजेशन यू नीड अ इंटरफेस which is called discard interface, इसे कहते हैं डिस्कार्ड। ओके ये है डिस्कार्ड इंटरफेस। ओके तो या ये डिस्कार्ड एलिजिबल इंटरफेस कह लीजिए, डी है इसका नाम, ओरिजिनली डी इंटरफेस है, डिस्कार्ड एलिजिबिलिटी इंटरफेस, दिस काइंड ऑफ थिंग। तो ये नल जीरो हमें सिर्फ समरी राउट के लिए दिखेंगे? समरी राउट में अपने आप बन जाता है, आपको बनाना नहीं पड़ता। ओके ओके अपने आप बनेगा। और कोई तो इसलिए आपने एक सिचुएशन बताया जहाँ पे हमें बनाना पड़ता है फेक राउट वो स्टैटिक राउट में है। हाँ ओके वो स्टैटिक राउट तो फेक ही होता है, वो इंटरफेस नहीं, वो पूरा राउट ही फेक होता है। हाँ ओके फेक राउट डालना है तो उसके लिए। वैसे ओरिजिनली जब आप डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स में समराइजेशन करोगे तो नल इंटरफेस ऑटोमेटिकली बन जाएगा व्हेनेवर यू आर यूजिंग द समराइजेशन सर्विसेज। ओके समराइजेशन नेटवर्क में एक ही होता है हमारे, हम लोग जब फॉरवर्ड करते हैं तो एक ही कर सकते हैं, दो अलग अलग जितने चाहो उतने कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये नल इंटरफेस अपने आप बनते जाएगा, अपने आप बनते चले जाएंगे। ओके नो लिमिट्स, ठीक है, जब तक रैम और एनवीरैम अलाउ करेगी। ओके ठीक है, क्लियर है रंजन? हाँ सर। ओके, सीसीएनए का पार्ट है वैसे बेसिक ये। हाँ सर, समराइजेशन सीसीएनए का टॉपिक है। ये बीजेपी में और कितने लेक्चर बाकी हैं? रंजन अभी एक बैच वीकेंड में स्टार्ट होगा। हाँ सर। चलो मैं बाद में बात करूंगा उस बारे में। ओके ठीक है सर, ये बीजेपी में और कितना क्वेश्चंस हुआ है अभी हमारा अप्रोक्सीमेटली? एक बीजेपी में कितना हुआ है? हाँ मतलब एक अभी तो परसेंटेज का कितना हुआ है 20% इन किस केस में, परसेंटेज वाइज? हाँ अप्रोक्सीमेटली पता नहीं सकता यार। अभी आगे और बहुत है क्या इसमें? अभी तो है। ओके
और ये बीजीपी के लिए कुछ स्पेशलाइज एग्जाम आते हैं क्या, जो जैसे कि अब नहीं आता, पहले आता था, ओके। अब बंद कर दिया सिस्को ने। सिस्को बीजीपी स्पेशलिस्ट एक एग्जाम था पहले। ओहो ओके ओके। ओके। हाँ, अब बंद हो गया। ठीक है। ठीक है जी, क्लियर है। जी जी सर। अब बीजीपी की एक और सिचुएशन है, उसको और समझिए आप लोग। तो ये तो बना लिया आपने टेबल्स। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन से एट्रीब्यूट पे। लेकिन एक और इशू है जो बीजीपी में कॉलम दे सकता है, उसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं और वो प्रॉब्लम्स हैं क्या। अब यहाँ देखिए, सिचुएशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है यहाँ, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, फिर उसके सॉल्यूशन बीजीपी में क्या है। अभी आप यहाँ देखो, R3 पर एक राउट ऐड हुआ 333, सब बीजीपी चल रहा है, और ये अंदर यहाँ रप चल रहा है। ये जो राउटर है R10, ये बीजीपी को नहीं जानता, ठीक है जी। अब क्या हुआ, 3.0.0 आपने यहां से इंजेक्ट हुआ, और वो यहां से यहां आया, यहां से बीजीपी के थ्रू यहां पर आया, और यहां से बीजीपी के थ्रू यहां आ गया। हाँ, इस राउटर ने R6 ने 3.0 को 5.0 से बेस्ट कर लिया। अब यहां एक यूजर बैठा था, और इसने इस 3.3 के ऊपर रिक्वेस्ट छोड़ दी, डाल दी। कोई बात नहीं, पैकेट पहुंचा यहां से यहां, R5 राउटिंग टेबल का काम हो रहा है, बीजीपी का तो काम है नहीं। राउटिंग टेबल को चेक किया गया, राउटिंग टेबल ने चेक किया, यस R5 को जाने के लिए मैं इधर भेज सकता हूँ, राउट है 3.3 के लिए। अब वो इसने छोड़ दिया यहाँ इस इंटरफेस पे। R10 पर पहुंचे, पैकेट आया, पैकेट का डेस्टिनेशन चेक किया, ओह 3.3 मेरी राउटिंग टेबल में तो है नहीं, तो मुझे क्या करना है, ड्रॉप पैकेट ड्रॉप। यहां राउट है, राउटर दिखा रहा है, यूजर नहीं जा पा रहा। अब आप राउटर पर बैठ के इसे पिंग करोगे, पिंग हो जाओगे। आपके पास सोर्स इंटरफेस है, अपने लूप बैक से जुगाड़ बना बना के भेज दोगे। पीसी तो ड्रॉप मारेगा, वैसे राउटर भी ड्रॉप मारेगा, जुगाड़ ही करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि रॉकेट राउटर जब पिंग ट्रैफिक बनाएगा तो बीजीपी का नहीं है, तो नॉर्मल आईपी ट्रैफिक है, तो वो यहाँ का ड्रॉप हो जाएगा। इसे कहते हैं ब्लैक होल। ये है बीजीपी का ब्लैक होल। अब इससे निपटने के लिए क्या रह गया कि आप बीजीपी को लाओ और रिप के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट करो। यहां तक बीजीपी से आगे, बीजीपी को इनसाइड द रिप डालो, ठीक है, और रिप से फिर वो वापस बीजीपी में डालो, यहां से रिप को बीजीपी में डालो, तो फिर इस राउटर के पास 3.3 का राउट होगा एज ए रिप। अब आप जा सकते हो। समझ गए आप? जो मीडियल वाले मिड वाले जो राउटर हैं, जो नॉन बीजीपी स्पीकर हैं, जिन पर बीजीपी नहीं है लेकिन वो बीजीपी के ट्रांसपोर्ट को फॉलो कराते हैं, बीजीपी का ओनली बीजीपी के अपडेट्स को ट्रैवल कराते हैं, तो उनको हमेशा सामना किसका करना पड़ता है, ब्लैक होल का। सिचुएशन ये है। सॉरी सर, ये जो आपने जब ये ट्रैफिक 3.3 से आया था, सॉरी R3 से आया था, तो वो तो चले गया R4 से, फिर बाद में R5 और फिर R6, तो जब ये रिटर्न ट्रैफिक भी वही पाथ ले सकता था ना, R10 तो पीछे। भाई ये ट्रैफिक नहीं आया, ये राउट है। ओके, ट्रैफिक तो यहां से आएगा, ये सोर्स। देखिए हमेशा उल्टा होता है, दिस इज द डेस्टिनेशन, ओके, ये सोर्स है। इसकी राउटिंग टेबल में राउट का मतलब क्या हो गया, दिस राउटर रिसीव द आईपी ट्रैफिक ऑफ 333, देन वे हैव टू फॉरवर्ड। कहां फॉरवर्ड करो, अगर आपको फॉरवर्ड करना है, जस्ट लुक इनटू द आईपी राउटिंग टेबल। और आईपी राउटिंग टेबल क्या कह रही है, टू रीच 333 यू हैव टू फॉलो दिस इंटरफेस, जस्ट एग्जिट आउट फ्रॉम दिस इंटरफेस। राइट, ये वो जो आया है वो तो राउट है, बीजीपी अपडेट है, अपडेट से बन गई राउटिंग टेबल। ओके, राउटिंग टेबल बन गई जिससे यूजर का ट्रैफिक ट्रेवल करेगा। लेकिन R10 पे क्या है, R10 पे बीजीपी नहीं है, उसने तो बीजीपी अपडेट को फॉरवर्ड कर दिया था ऐसे ही, आईबीजीपी के थ्रू आईबीजीपी बाईपास हो रहा था उससे, वो उसको अपनी राउटिंग टेबल में तो नहीं लिस्ट कर पाया ना।
तो बीजीपी आएगा, ट्रैवल कर जाएगा। लेकिन जब यूजर के ट्रैफिक आएगा, यूजर के ट्रैफिक पे बीजीपी मार्क थोड़ी है। जब ये और यहां से राउटिंग कोई तो स्माइली इधर भेजेगा या फाइल भेजेगा या कुछ भी पैकेट भेजेगा तो उसमें बीजेपी थोड़ी लिखा हुआ है। हाँ ये तो राउटिंग टेबल के थ्रू राउटर फॉरवर्ड करेगा। ओके R5 पे आओगे, ठीक है, यहाँ तक तो पहुंच ही जाओगे। R5 से जाओ R10 पे, वो यूजर ट्रेवल कर, वो भाई फिजिकल इंटरफेस तो यही है ना। हम्म इस पे जब आप यहाँ आ जाओगे, R5 कहेगा 333 पर जाना है, तो उसके लिए एग्जिट इंटरफेस ये है। हाँ इस एग्जिट इंटरफेस से ट्रैवल करते आप यहाँ हिट हो जाओगे। राउटर 10 उसको देखेगा, नॉर्मल पैकेट है भैया, यूजर का पैकेट, आईपी पैकेट। क्या करता है सबसे पहले, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को चेक करता है। अब डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के लिए राउटिंग टेबल में लुकअप करेगा, राउटिंग टेबल में राउट ही नहीं है तो क्या होगा, ड्रॉप। अब बीजीपी से क्या लेना देना है इसको। ओके। अब जब भी बीजीपी वो का अपडेट आएगा वो चला जाएगा। जब ये पैकेट आया था वहां से, तो वो R10 के ऊपर से नहीं आया था क्या? वो डायरेक्टली R4 से R5 चले गया था ना? नहीं, R10 के ऊपर से जाएगा लेकिन एनकैप्सुलेट होकर जाएगा। ओके वो बीजीपी का डेटा है, ओके उसके लिए नेबर रीचेबल था मेरा ये। हाँ वो नेबर टू नेबर ट्रैवल करता है कभी हमेशा, ओके नेबर टू नेबर। इसका नेबर आपने ये नेबर बनाया, इस नेबर पर जाने के लिए आपने क्या किया, इसकी रीचेबिलिटी को चेक कर लिया, रिवर्जन 2 से आप पिंग हो रहे थे यहाँ। हम्म और जब पिंग हो रहे थे, अब इसे R4 को पता है मुझे बीजीपी अपडेट भेजना है, आई एम सेंडिंग द बीजीपी अपडेट। हम्म कंटेंट ऑफ द बीजीपी अपडेट इज दिस राउट इन्फॉर्मेशन 33333, और वो इसने यहाँ भेज दिया। कहाँ, इस नेबर पे। इस नेबर पे भेजने के लिए यहाँ भेजा। पिछली बार बताया तो था मैंने आप लोगों को, पिछले से पिछली बार, कि यहाँ पर आए, आपने देखा कि भैया इस राउटर ने देखा कि ये कहाँ जाना चाहता है, 10.2 पर, इस पर हम्म जो भी रहा होगा। तो इसके लिए तो राउट है, इस पर डायरेक्टली कनेक्टेड, चले भाई पहुंच जाओ। लेकिन 3 क्या, रिमोट है ये, हम्म इसके लिए राउट ही नहीं है क्योंकि यूजर का डेटा आ रहा है। अभी मैं इसके लिए अगर R10 के लिए डाल देता यूजर का ट्रैफिक तो ड्रॉप ही हो जाता। दोनों में फर्क है बहुत। हम्म देखिए, पीसी टू पीसी ये ये 1.1.1.1, ये 2.2.2.2। आपने 1.1 से 2.2.2 के लिए पैकेट बनाया है। दिस इज द सोर्स, दिस इज द डेस्टिनेशन। आपने ऐसा नहीं बनाया कि 1.1.1.1 सोर्स हो गया, डेस्टिनेशन 2.2.2 है, और इसके बीच में आपके 10.0.0.2 या 20.0.0.3 होप्स पड़ेंगे। ऐसे थोड़ी बनाते हो आप। हम्म ऐसा बनाते तो चले जाते, लेकिन पीसी तो ये नहीं जानता ही नहीं कभी भी। हम्म अभी तो इंटरनेटवर्किंग डिवाइस है ये। लेकिन ये राउटर क्या जानता है, इसके पास 1.1.1.1 और 222 होने चाहिए। इसके पास भी 1.1.1.1 222 होने चाहिए। इसके पास भी 1.1.1 और 222 होने चाहिए। और साथ में इसके पास ये वाले आईपी भी होनी चाहिए। मान लेते हैं 10.2, ये 20.2, तो इसके पास होनी चाहिए 10.2, 20.2। जितने भी होप पड़ेंगे वो सब होने चाहिए। तो आप होप बाई होप पैराडाइम पर चलते हो। लेकिन जब आप पीसी को जैसे ही करते हो इसको, तो फॉर रीचिंग द 2.2.2 आप यहाँ देखोगे, और 2.2 जाने के लिए एग्जिट इंटरफेस मिलेगा। वो एग्जिट इंटरफेस किसी ना किसी आपके कनेक्टेड नेटवर्क का पार्ट होता है। उससे आप यहाँ चले जाते हो, यहाँ चले जाते हो, यहाँ चले जाते हो। और जो राउटर्स में है, तो फिर आपको राउटर टू राउटर केवल अपने नेटवर्क ही चाहिए, 10 का चाहिए, 20 का चाहिए, 30 का चाहिए। अब बीजीपी जब आता है, अब बीजीपी ने अपना अपडेट बनाया। बीजीपी में क्या राउटिंग अपडेट है 1.0.0.0, ये इसके अंदर कंटेंट है। आपने यहाँ डाल दिया बीजीपी में, बीजीपी का नेबर यहाँ से यहाँ बना हुआ है आईबीजीपी। फॉर आईबीजीपी के लिए आपको क्या चाहिए, ये भी स्टैब्लिशमेंट तब हो सकता है जब 20.0 आपके राउटिंग टेबल में हो। तभी मैंने कहा नेबर की आईपी पिंगेबल होनी चाहिए। नेबर की आईपी पिंगेबल है, और जब पिंगेबल है तो इस अपडेट को कहां भेज रहा है वो, इस नेबर पर। और इस नेबर की एंट्री है राउटिंग टेबल में, ये रही। तो यहां पहुंचोगे, यहां पर जाने के बाद क्या देखेगा कि ये जो पैकेट है कहां जाना है, नेबर पर जाना है, किसी डेस्टिनेशन पर नहीं जाना है, बीजीपी नेबर पर जाना है। तो बीजीपी नेबर कौन है, 20.2, उसकी एंट्री आप लेकर बैठे हो, ये रहा, डायरेक्टली कनेक्ट ट्रैवल कर गया। ब्लैक होलिंग में क्या होगा,
222 नहीं डाला बीजीपी में, या बीजीपी तो चलाया ही नहीं क्योंकि राउट तो बीजीपी में इंजेक्ट हुआ था। तो यहाँ से जो बीजीपी की टेबल, बीजीपी के राउटिंग टेबल में आपको 2 दिख रहा है, या बीजीपी है ही नहीं, तो आपके बीजीपी ने अपनी एंट्री बनाई नहीं, उसको पढ़ा ही नहीं है क्योंकि बीजीपी तो बाईपास हुआ था। करेक्ट। और अब यूजर ने ट्रैफिक बना दिया, बीजीपी का अपडेट आता तो चला जाता, अब यूजर ने क्या करना है, अब उसमें यूजर के अपडेट पे कहीं भी बीजीपी मार्क नहीं है। और जब बीजीपी मार्क नहीं है तो आप राउटर क्या करेंगे, नॉर्मल आईपी फॉरवर्डिंग करेंगे। और आईपी फॉरवर्डिंग क्या कहता है भैया, जस्ट चेक द राउटिंग टेबल फॉर द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। अब जब ये इसके राउटिंग टेबल में जाएगा, ये डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस तो है ही नहीं क्योंकि बीजीपी चला नहीं था। जब बीजीपी चला नहीं था तो उसके राउटिंग टेबल में आया ही नहीं क्योंकि यूजर ट्रैफिक है, बीजीपी का अपडेट थोड़ी है जो मैं नेबर पर डालता रहूंगा। यहाँ ये ड्रॉप हो जाएगा। ओके, इसे कहते हैं ब्लैक होल। R10 में रिकर्सिव लुकअप डाल दे और स्टैटिक राउट। हाँ, कुछ भी डालो, राउटिंग टेबल में राउट चाहिए। ओके, चाहे स्टैटिक से डालो, डिफॉल्ट से डालो, रिप से डालो, रीडिस्ट्रीब्यूट करो, कुछ भी करो। तो बेस्ट है कि यहाँ से राउट तब आ पाएगा जब आप उसको रिप से डालोगे। श्योर। इस सिचुएशन को कहते हैं ब्लैक होलिंग। और इससे बचने का तरीका क्या है, या तो इस पर भी बीजीपी चलाओ भाई पर, आईबीजीपी मींस जितने भी राउटर आपके एएस के अंदर है सब पर बीजीपी चलाओ। बीजीपी चलाओगे तो उसके राउटिंग टेबल में राउट आ जाएगा, ब्लैक होल खत्म हो जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका, जो कि पॉसिबल नहीं है। नहीं, ये पॉसिबल ये आपने लास्ट टाइम बताया था ना, इसलिए नहीं है क्योंकि फुल मैच की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। बीजीपी हम इसलिए नहीं चलाते क्योंकि यू नीड अ फुल मैच डिजाइन। इस ब्लैक होल से बचना है, और फुल मैच का मतलब कॉस्ट, पैसा लगेगा। राउट तो देना, इसमें पैसे क्यों लगेगा सर? क्यों भाई, लिंक नहीं सेटअप करोगे? हाँ, अच्छा, लिंक डालना पड़ेगा। अरे वाह भाई वाह, सूरज। मतलब राउट फुल मैच बनाओगे, पैसा खर्च नहीं करोगे। राउट ये तो डालना, पैसा क्यों खर्च होगा? फुल मैच कैसे बनाओगे फिर? ओके भाई इंटरफेसेस नहीं चाहिए आपको? लेकिन अगर वो 100 तो राउटर हुए, ऑलरेडी सर, वो तो रिप के तरफ से तो ऑलरेडी वहाँ पर कनेक्टिविटी तो होगा ना ऑलरेडी। कनेक्टिविटी भी लाओगे तो नंबर ऑफ एडजेसेंसीज कितनी होंगी आपके पास, तो उसमें पैसा नहीं लगेगा, बैंडविड्थ वेस्ट होंगी आपकी। हाँ हाँ, ओके। अगर आप वर्चुअल भी बनाते हो तो एक तो क्या होगा, सीपीयू यूटिलाइजेशन बहुत बढ़ जाएगा। लिंक में ओवरलोड होगा, यूजर के डेटा कोई जगह नहीं मिलेगी। पहले तो राउटिंग डेटा ही ट्रैवल कर रहा होगा। भाई आपके इंटरफेस पे यूजर तो तब एंट्री करेगा जब आप राउटिंग के ट्रैफिक से बचोगे। 100 Mbps का स्पीड का लिंक है अगर, और उस पे 200 Mbps का राउटिंग ट्रैफिक ही चल रहा है, राउटर जनरेटेड ट्रैफिक, यूजर का डेटा को बेचारे को तो जगह ही बाद में मिलेगी। कॉस्ट लग रही है ना यहाँ। फिर आप क्या करोगे, अपग्रेड को, हार्डवेयर को अपग्रेड करोगे। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट बना ले रहे हो टीसीपी के थ्रू तो फायदा हो रहे हैं आपको। इफ यू हैव द डेडिकेटेड लिंक्स, फिजिकल लिंक्स, तो थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है। ओवर यूटिलाइजेशन से बचना है तो लिंक चाहिए होंगे आपको। लिंक लगाओगे तो कॉस्ट बैठेगी, और ब्लैक होल से भी बचना है आपको। तो 2 सॉल्यूशन है आपके पास। बीजीपी लगाओ सब पर। पहले क्या था मेरे समय में, मींस 17 to 18 years back, we were using route redistribution। आईजीपी में रिडिस्ट्रीब्यूट कर देते थे हम, खत्म कहानी। लेकिन क्या है कि आईजीपी से आपके राउट भी बाहर चले जाते थे। ओके भाई आपके भी तो चले जाएंगे। तो बाहर अगर अपन लोकल आईजीपी का अगर नेटवर्क बाहर जाए तो क्या दिक्कत आ सकती है? तो आपकी जो इनसाइड स्कीम है बाहर निकल जाएगी ना, बाहर वाले लोग आपके तक आ सकते हैं। तो वो तो फिर ब्लॉक होगा ना। अगर मैं बाहर जा पा रहा हूँ तो फायरवॉल लगा देंगे तो वो फिर बाहर के, अरे वो फायरवॉल तभी वो लगाओगे, अलग सर्विस हो गई ना सर्विस। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। आपको फिल्टरिंग टूल लगाने पड़ेंगे, फिर सारे काम करने पड़ेंगे। लगाना पड़ रहा है ना, पैसा खर्च करना पड़ रहा है आपको। फायरवॉल भी लगा रहे हो। देखिए फायरवॉल क्या है, आना जाना नहीं रोकती फायरवॉल।
राउट फिल्टरिंग से ही फायरवॉल काम कर पाएगी। फायरवॉल तो क्या है, एक फायरवॉल है कि ये नेटवर्क में घुसने से पहले इस वॉल को बाईपास करके जाना पड़ेगा आपको। फायरवॉल तो एक प्रोटेक्शन है। वही तो है सर, बाहर नेटवर्क फिर कैसे अटैक करेंगे अगर आप। फायरवॉल हटा दो, फिर फिर नहीं, फायरवॉल अगर डाला होगा तो भी राउट तो अलग ही हो गया ना। राउट तो राउट राउट अलग चीज है, फायरवॉल अलग चीज है। अपने राउट बना देखो दिया है। रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, देखो मैं बताता हूँ। अब इस ब्लैक होल से बचने के लिए आपने क्या किया, जो बीजीपी था वो रिप में मर्ज कर दिया, यहां तक आ गए। अब रिप को आपको किस में मर्ज करना पड़ेगा, बीजीपी में। जैसे ही आप रिप को बीजीपी में डालोगे तो ये जो लोकल नेटवर्क थे रिप के, वो भी तो इस एएस को अचीव हो जाएंगे, ओके। बीजीपी में बन के नहीं जाएंगे वो उधर। बताओ, आर5 नहीं पे समझे बीजी बात। आर5 पे बीजीपी भी चलाएंगे, अब आररिप भी चलाएंगे। एक मिनट रुको, ये R10 है और ये चल रहा है रिप। इस R10 से नीचे एक R11 भी है और एक R12 भी है, इधर R13 भी है। ओके। ये क्या है, रिप है, इसे एस के, इसे S300 के। अभी क्या यहाँ आपका IPGP बना हुआ था ये, अब ये 3.0 यहाँ ट्रेवल होकर आया बीजीपी से, ये यहाँ से यहाँ जंप हुआ और यहाँ से यहाँ चला गया। जब ओरिजिनली यूजर ने रिक्वेस्ट डाली 3.0 के लिए, तो यहाँ के बाद वो यहाँ आया होगा और यहाँ वो ड्रॉप हो गया, ब्लैक होल है। यहाँ तक तो क्लियर है। हाँ। अब आपको क्या करना है, इस 3.0 को, इस 3.0 को R10 में एंटर कराना है, यहाँ इसके राउटिंग टेबल में होना चाहिए। तो आपने क्या किया, बीजीपी को रिप के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इससे क्या हुआ, बीजीपी के सारे राउट रिप के बन गए और यहां पर वो जाकर 3.0 एज एन रिप दिखाई देने लगा इसमें। तो ब्लैक होल खत्म हो जाएगा आपका, ओके। ये आप चले जाओगे। लेकिन कैसे, आपने यहां रिप किया, रिप से 3.0 यहां पर आया और फिर रिप को बाहर निकलने के लिए अब यहां आपको बीजीपी में रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा रिप वापस। अच्छा। जब आप इसे रिप को बीजीपी में, बीजीपी को रिप में डाल दोगे तो ये वाले जो राउट्स हैं ये भी तो यहाँ ट्रेवल कर जाएंगे यहाँ। ये क्यों करेंगे, समझ में नहीं आया। राउटर 5 पे आप रीप की राउटिंग को आप बीजीपी भाई ये से। भी बीजीपी के बन जाएंगे ना। अच्छा। रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं जानते आप। जानते हैं, बस एक राउटर में अगर 2 प्रोटोकॉल चलाना है तो रिजर्वेशन कर दो। हाँ वाह भाई वाह। ये है रिप, ये है OSPF 1.0.0.0/8 2.0.0.0/8। इस 2.0 को OSPF में यहाँ लाना है। कैसे लाओगे, इस राउटर पे जाओगे, लिखोगे राउटर रिप रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF Correct. और इसी पर राउटर OSPF रीडिस्ट्रीब्यूट रिप, यही तो करोगे। Yeah. यस। तो ये क्या कमांड क्या कह रही है कि रिप के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट को डाल दो, और ये कमांड क्या कह रही है, OSPF के अंदर रिप को डाल दो। तो OSPF पर जाकर ये 2.0 नजर आएगा, दिखेगा ना OSPF का राउट बन के। इस पर 1.0 नजर आएगा एज एन रिप, क्योंकि वन OSPF के राउट तो बदल गए रिप के, और रिप वाले चले गए OSPF में। जब तक ये नहीं करोगे, अगर आधी कमांड लगा दोगे ये, तो पिंग नहीं कर पाओगे। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी। सेम फंडा है, यहाँ बीजीपी को लगा दो,
यहाँ बीजीपी कर दो आप। बीजीपी में क्या करोगे, रीडिस्ट्रीब्यूट रिप। तो जो रिप के ओरिजिनल राउट थे वो बीजीपी में कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे? हाँ करेक्ट। जितने भी राउट रिप में डालते जाओगे आप, 3 4 5 6 फ्यूचर में आने वाले पास, वो सारे बीजीपी के बनकर यहां से निकलने बाहर हो जाएंगे शुरू। और ये क्या है, एएस नंबर। तो क्या होगा, इस पूरे एएस में आपकी इंटरनल स्कीम नजर आने लगी जाएगी। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां फिल्टरिंग बनानी पड़ेगी आपको, या बीजीपी में से बाहर राउट फिल्टरिंग करनी पड़ेगी, ये राउट ना जाए, डिनाई 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 डिनाई, ओके टास्क बढ़ जाएंगे आपके। नहीं तो यहां पर बैठा हुआ कोई भी राउटर या कोई भी नेटवर्क आपके इनसाइड नेटवर्क में ब्रीच कर जाएगा। जिन पर बीजीपी नहीं है, जो एएस में नहीं जाने चाहिए, वो राउट पे भी ट्रैवल कर जाओगे आप। ओके। समझ गए? हाँ सर। क्लियर है? हम्म। क्योंकि रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज म्यूचुअल होता है। तो ब्लैक होल से बचने के लिए या तो करो रिडिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन रिडिस्ट्रीब्यूशन के अपने चैलेंजेस हैं, या फिर आप क्या करो, आपके पास आता है राउट रिफ्लेक्टर, या बीजीपी कॉन्फिगरेशन। ये दो ऑप्शंस हैं जिनसे आप बीजीपी को स्ट्रीमलाइन कर सकते हो, सोफिस्टिकेटेड बना सकते हो और ब्लैक होल से बच सकते हो। राउट रिफ्लेक्टर क्या है, ये है आईबीजीपी फुल मेश के सॉल्यूशंस। जब से ये डिजाइन आया है, इससे कहा जाता है कि आप अपने एएस के सारे राउटर्स पर बीजीपी चलाओ और आप यूज करो आईबीजीपी राउट रिफ्लेक्टर या बीजीपी कॉन्फिगरेशन, एंड माय सजेशन ऑलवेज गोज टू बीजीपी कॉन्फिगरेशन, because in the BGP configuration there is no need to maintain the full mesh environment, Okay. but in the case of route reflector you need a hub and spoke design kind of thing. Correct. In the BGP configuration this design is possible inside the AS. आप बीजीपी चला सकते हो, बीजीपी 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 in the single AS you can run this design, this topology via the help of BGP config. Clear? Okay. But the route reflector you need some kind of this stuff. Hub and spoke. Yeah. Sir, a little और confusion. फिर इनके आपस में ये, this is the design of route reflector. Via the help of BGP configuration you can run BGP in each every kind of design, every kind of design you can run. बट राउट रिफ्लेक्टर में आपको थोड़ा सा मैशिंग की जरूरत पड़ेगी और थोड़ी सी कॉस्टली है, और कॉन्फ़िगरेशन, बट लेकिन क्या है, कॉन्फ़िगरेशन के लिए तो कंट्रोल पूरा होना चाहिए। हाँ सर, एक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए था। So yesterday's lecture when I attended, I got to know that we can have BGP का जो आपने सेंटर का जो राउटर आज बताया R10, वहाँ से we can give our own routing from one one edge router to the other edge router. So the middle one हम लोग उसको bypass करके we can make our own route like we did today. So but yesterday आपने अभी today when you spoke that time reverse route के लिए we had a black hole. तो yesterday आपने जब भी बताया तभी ये point नहीं cover हुआ था क्या? Yesterday हम लोग ने ये हम लोग को challenge नहीं आया था क्योंकि तो आज तो yeah, that's what I want to bit clarity. So yesterday आपने बोला कि edge to edge we can go through, but today again a black hole came. So yesterday हम लोग ने ये point नहीं cover किया क्या? नहीं. Okay, so this situation is not possible, you mean to say, or else the thing is we have to do a redistribution or we have to do this confederation. Yes. So this is the okay.
So that For the in itself. understanding, yesterday I covered the understanding of BGP concept. Okay. Today But that I am that is not covering the possible. real-time situations and the solutions. Okay. So yesterday's thing, I think we cannot just create a Okay, route from just for bypass. the routing perspective, for the sake of the routing architecture or routing design, yesterday topic was very clear. Yeah. But today is the forwarding Okay. forwarding Okay. of PC to PC, I see. Okay. Right. PC to PC communication. यानी actual Right. user data. When you are going to transmitting the actual user data from router PC to router to PC, then Okay. there is a problem of black holing. Might be black holing. Right. If there is no other route, then Yes. yeah. Okay. If you are making the peer relationship between edge to edge, then black holing. Correct. तो अब क्या है, अब आपको जो डिजाइन बनाना है वो ये बनाना है. Yes. Okay. This is the advanced and most recommended setting of the BGP nowadays. Okay. इसलिए कल जब आपने पूछा था ना कि वो मुझे प्राइवेट एएस नंबर दिखता है, वो इस वजह से ही दिखता है. ब्लैक होलिंग से बचने के लिए उन्होंने कॉन्फिग लगाए हुए. कल आपने तो पूछा था. मैंने पूछा था. राइट. हाँ, वो ये सॉल्यूशन, इसलिए मैंने कल नहीं बताया था. कल मैंने कॉन्फ़िगरेशन का जो दूसरा पार्ट था वो बताया था. आज मैंने आपको बताया कि ये दोनों की जरूरत क्यों है और इनके फीचर्स के फायदे क्या क्या और एडिशनली बेनिफिट्स आप ले सकते हो. वो कल मैंने वो बनाया था. आज जो ओरिजिनली क्यों लॉन्च किए गए ये इसलिए बताया. ओके. ठीक है. नेक्स्ट सेशन में एक दिन कॉन्फ़िगरेशन में और सेकंड डे राउट रिफ्लेक्टर में. ओके. तो यहाँ इन दोनों को कवर करने के बाद आपका बीजीपी काफी हद तक बहुत अच्छा चला जाएगा. कहाँ बीजीपी का जो बिल्डिंग डेटा टर्मिनोलॉजी है ये क्लियर हो जाएगा. फिर तो एडवांस सर्विसेज आ जाएंगे. ओके. क्लियर है. Sure. So working for a person who's working with BGP, this kind of information would be enough, right? For advanced. Yes. Okay. If you want to set up the BGP connectivity, then this is the more than enough information. Okay. More than enough. More than. और आई एम श्योर कि अगर आप ये सारी चीजें बातें करोगे, इन सॉल्यूशन के बारे में बात करोगे, तो लोग शायद ही कोई जवाब आपको बता भी पाएंगे. Okay. It's totally depends about your understanding. कि आप बीजीपी को कैसे समझ रहे हो. You are implementing or you understand first then implementing. तो ये फर्क है. लोग क्या करते हैं यार, ये बस कमांड लगानी है, लगा दे, हो गया. यही लगा है, पहले भी ये लगी हुई थी. हाँ, यही होता है बस. ये लगा दे, बस तू छेड़ मत, कुछ भी मत करो. उससे पूछो क्यों लगा सर. अरे भाई तू छोड़ना, तू लगा रहने दे, खत्म. मत ले पंगे, तू लगा रहने दे, मुझे नहीं पता. Right. Actually, we just configured a tunnel with the BGP, so it worked. It was just a command. We copied from another router and we put on the new setup, and it worked. But ultimately, we were not sure, how is it working? What is the background? How is the traffic flow? That we didn't know. Okay. जिस भी दिन चैलेंज आ गया ना, troubleshooting, उसी दिन मामला खराब हो जाता है. Right. चैलेंज और कभी भी आ सकता है नेटवर्क में, ये भी ध्यान रखना. Right. किसी में कहते हैं नई साइट कमीशन होनी है, भाई बिल्कुल न्यू रॉ. वही. बस एकदम. फिर किसकी कॉपी करोगे और किसका पेस्ट करोगे. वही. That is a challenge. If it is totally new without any backup or something, then और जो इंटेलिजेंट होता है ना, जो लीड वाले होते हैं, वो देखते रहते हैं कि हाँ ये लड़के को पैसा तो कम मिलता है लेकिन दिमाग बहुत चलाता है ये. इसको एक्सपोजर का बहाना देके इससे साइट कमीशन कराओ, तनख्वाह तो वही रहेगी सैलरी. इससे सही साइट कमीशन कराओ, भेजो इसे वहां. तो ये होता है. उन्हें लोगों को लगता है जैसे इंडिया में अगर मैं बात करता हूँ, हाँ भाई साइट कमीशन होने क्या, रशिया में जाना भाई, या सर्बिया में जाना, इथोपिया जाना. उन्हें नहीं पता इथोपिया में कुछ होना नहीं है, क्योंकि साइट कमीशन हो रही है वही कंपनी की, तनख्वाह तो वही है. जा रहे इथोपिया धक्के खाते हुए, फिर वहां से फोन करता है सर विदेश के नाम पर कहाँ भेज दिया आप. कुछ होता तो है नहीं. तो तुम्हें पता है, लेकिन ये लड़का इंटेलिजेंट, उसे भेज दो, कमीशन करके वापस आ जाएगा. फिर तो रिमोट से कॉपी पेस्ट ही करना जीवन भर. ठीक है जी. तो रिवाइज कीजिएगा, दोबारा से सुनिएगा और ट्राई कीजिएगा. नेक्स्ट करेंगे कॉन्फिगरेशन और रिफ्लेक्टर, और फिर थोड़ा सा प्रैक्टिकल पे काम करेंगे. Sure.
Okay. ठीक है जी, अभी तो थियोरिटिकली लॉजिकल डेफिनेशंस चल रहे हैं, ठीक और है फिर ये सारी चीजें नेक्स्ट सेशंस के बाद आपको प्रैक्टिकली डिजाइन पर जब आएंगे तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, एक बार और रिवाइव हो जाएंगे और जीवन भर नहीं भूलोगे फिर आप। Excellent. ओके Okay. क्लियर? Thank you, यस sir. सर। ओके जी, और सर ओके मेरा मेरा आप अगर रिकॉर्ड बंद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्या कह रहे हो? रिकॉर्डिंग अगर बंद करना चाहते हैं तो कोई बात हाँ, रिकॉर्डिंग मैं बंद कर रहा हूँ और फिर करते हैं, अभी बात थोड़ी देर में करता हूँ रंजन यार, है ना? नहीं। सर मेरा जो प्रैक्टिकल में किया था